ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात। जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी और धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट खास गेस्ट हमारे चैनल पे आए हैं, सैयद यजीद हुसैन जी, और वो एक्स मुस्लिम हो गए हैं और वो आ चुके हैं। तो मैं देर न करते हुए उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है सैयद जी, आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सॉरी, 1-2 मिनट ऊपर हो गए, मैंने स्टार्ट करने में 1-2 मिनट लगा दिए। तो सैयद जी, आप शुरू से हमें सब कुछ बताइए कि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप शिया हैं, सुन्नी हैं, आपके परिवार में कितने लोग थे, जहां उतने डिटेल तक बताइए जहां आपकी सुरक्षा को कोई भी आंच ना आए। और सारे कि आपके घर के लोग कितने कट्टर थे, क्या आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, एक्सेट्रा, पूरा अपना बचपन। जी जी जरूर प्रीति जी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और जी पाकिस्तान के गांव से कह लें, देहात से कह लें, आप विलेज जिसको कहते हैं हम। और लेकिन पैदाइश जो थी वो शहर में ही हुई, मेन शहर में पाकिस्तान के। तो जब आंख खुली तो अपने जो फैमिली थी उसको काफ़ी मजहबी पाया, खास करके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। और मेरी फैमिली मेंबर में मैं इकलौता और मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं साथ, बस। उसके अलावा और कोई नहीं, मतलब 3 बहन भाई और ऑब्वियसली पेरेंट्स। तो मैंने जब आँख खुली तो ऑफ कोर्स मैंने अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते ही देखा 5 वक्त की। खासकर जो मेरे फादर थे, उनको मैंने कभी कोई नमाज छोड़ते नहीं देखा था। वो बल्कि फजर के टाइम पे जो सुबह की नमाज होती है ना, खासकर सर्दियों में जब जाड़े का मौसम होता है और सख्त सर्दी पड़ रही होती है, मनफी में टेम्परेचर चल रहा होता है, तो उस वक़्त भी वो नमाज़ नहीं छोड़ते थे। और चाहे वो कोई भी हालत हो, रोज़ा भी नहीं छोड़ते थे। मैंने कभी उनको नमाज़ या रोज़ा छोड़ते नहीं देखा। और उसके अलावा हमारे घर में पुरानी आयात जो थी वो हर वक़्त चिस्पा रहती थी, चिपकी रहती थी। कभी दरवाज़े पे आपको रोज़ी रिज़्क की कुशादगी की दुआ जो है वो नज़र आएगी, तो कभी आपको
जो है वो बैतुल खला, टॉयलेट के बाहर की दुआ नज़र आएगी, को कभी बाथरूम के बाहर की दुआ नज़र आएगी। तो मतलब आप यूँ कह सकती हैं कि पूरे घर में दुआएँ ही दुआएँ होती थीं, और उसका मकसद सिर्फ़ ये होता था कि ब्लेसिंग जो है वो घर में दाखिल हो। तो काफ़ी जो है वो मज़हब के हवाले से काफ़ी सख्त माहौल था, और मज़हब के हवाले से सख्ती भी थी। छोटे होते हुए तो क्या सख्ती होनी, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, 7 साल 8 साल की उम्र में पहुँचे, तो फिर ताकीद शुरू हो गई नमाज़ पढ़ने की, और उसके बाद सख्ती भी शुरू हो गई। और ऑफ़ कोर्स एक जो नैरेटिव हमारे यहाँ पाया जाता है कि जी जो औलाद है, जो बच्चे हैं, उनका जो जवाब है वो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। तो वो भी हमें बताया जाता था कि भाई अगर तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगे इस उम्र में जाकर, तो फिर उसकी जो पूछ है वो मुझसे होगी। तो मेरा ये काम बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे इस बात का सवाल करूँ। मेरा जो ताल्लुक था वो सुन्नी ख़ानदान से था, जिसे आप बरेलवी कह सकते हैं, जो कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के पैरोकार हैं या फॉलोअर्स हैं। ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, देवबंदी या बरेलवी? देखिए जी, हर दोनों ही अपने-अपने मामलात में स्ट्रिक्ट हैं। कई मामलात में देवबंदी स्ट्रिक्ट हैं, कई मामलात में जो हैं वो बरेलवी स्ट्रिक्ट हैं। बरेलवी थोड़ा-सा ये है कि वो मोहम्मद साहब की मोहब्बत में थोड़ा-सा कहीं आगे निकल जाते हैं, और वो उनको इतनी इज़्ज़त दे देते हैं कि जो देवबंदियों को बेसिकली ये शिकायत रहती है बरेलवियों से। मैं छोटी-सी मिसाल से आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि वो मोहम्मद को इतना रुतबा दे देते हैं कि खुदा के मुकाबिल ला के खड़ा कर देते हैं उनको। ख़ासकर जो आले रसूल हैं उनके, ख़ासकर बरेलवी जो लोग हैं, जैसे अली है, फ़ातिमा है, मोहम्मद के आलो-अयाल जितने भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं वो। तो आप इस तरह से फ़र्क महसूस कर सकती हैं, और ये अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम जो हैं वो आका के ग़ुलाम हैं। तो ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर डेफ़िनेशन होगी। जी। तो आपने क्या मदरसे में अपनी एजुकेशन ली या? नहीं, मैंने मदरसे में तो नहीं ली, लेकिन हमारे कुछ जो पेरेंट्स थे उनके कुछ जानने वाली फ़ैमिली थी, वो कुरान वग़ैरह पढ़ाते थे हमें, और तर्जुमा वग़ैरह तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ते थे। उन्हीं से हमने कुरान की तालीम हासिल की, और फिर कोई तकरीबन 13-14 साल की उम्र में हिफ्ज़ भी करना शुरू किया। हुँ। पूरा कुरान तो हिफ्ज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे जो पारे थे वो हिफ्ज़ किए। ख़ासकर सूरह हुँ। यासीन हिफ्ज़ कर ली, सूरह रहमान हिफ्ज़ कर ली, सूरह बकरा हिफ्ज़ कोई कर सुना ली। सकते हैं आप? क्या सुनना चाहेंगी आप? मुझे तो नहीं पता, पर आप कुछ भी सुना दीजिए जो आपको याद हो, हुँ, ताकि हमारे लोगों को ऐसा ना लगे, देखने वालों को, कि हम अपने ही बंदों को बना के बिठा देते हैं, झूठे एक्स मुस्लिम बना के। चलें मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ कुछ, ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है? जी। यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अला सिरातिल मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। काफ़ी है। जी। तो फिर आप जो है, ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ पे जो आपको अचानक से, आप तबलीगी जमात में जाते थे या कुछ और? नहीं, जब जवानी की दहलीज़ पे कदम रखा तब तो तबलीगी जमात में नहीं थे। तब तो मतलब नमाज़ वग़ैरह पढ़ते थे, जो कुरान वग़ैरह पढ़ते थे, मतलब मेरे जो फ़ादर थे वो सुबह-सुबह कुरान की तिलावत करते थे, और हम जो है वो सुना करते थे उनको। तब तक तो हम मेरा मतलब है, मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा कि मैं बरेलवी मसलक सही था, और हम लोग मतलब हमें ये सिखाया गया था कि जो है वो दूसरों की जो मस्जिद है, देवबंदी है या वहाबियों की या अहले हदीस की जो मस्जिद है, उसमें नमाज़ नहीं पढ़नी। तो हम लोग अपनी ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, और आपको भी ख़ैर फ़र्क तो पता होगा दोनों मसाजिद का। तो फिर ख़ैर वक़्त गुज़रता गया, थोड़ा कुछ अरसा गुज़रा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट। तो हम मेरी मुलाकात कोई तबलीगी जमात के कुछ अफ़राद से हुई, जिनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ज़ाहिर है, मज़हबी दिमाग था तो मुतासिर होना तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी। तो फिर उनसे मुतासिर होने के बाद जब उनसे बात-शात शुरू हुई, तो मैं फिर बाकायदा मस्जिद को वक़्त दिया करता था।
खासकर असर के बाद जो है वो तबलीगी जमात का एक जो वफ़द था उनके साथ बैठा करता था। जो अगर आपके कुछ मतलब सुनने वाले अगर सुन रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, तो मैं जो हमारे तबलीगी जमात के जो बड़े कर्ता-धर्ता हैं तारिक जमील साहब, मतलब उनको भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तो ख़ैर उस वक़्त तबलीगी जमात के साथ वक़्त गुज़रता था, बल्कि सह-रोज़ा भी लगाना, अशरा भी लगाना, चिल्ला वग़ैरह तो कभी ख़ैर नहीं लगाया, लेकिन 3 दिन के लिए और 10 दिन के लिए तबलीगी जमात के साथ चले जाया करते थे। जी। सॉरी, वो मेरी पपी जो है उसको मैं हटाने गई थी कमरे से। जी, जी। तो तो चिल्ला आपने नहीं लगाया, पर वैसे आप बहुत जी, मुतासिर थे। चिल्ला मैंने इसलिए भी नहीं लगाया कि जो मेरे फ़ादर थे वो तबलीगी जमात के बड़े ख़िलाफ़ थे और हम्म, उनको कोई तबलीगी जमात से कोई मतलब फ़िरकावारियत की अगर बात की जाए तो उस हद से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, ना नफ़रत थी। उनका हम्म, बस एक बयानिया था या आप कह लें कि उनका एक माइंडसेट था। वो ये कहते थे कि ये तबलीगी जमात कोई जमात नहीं है, ये बेकार का काम करते हैं और हम्म, इंसान को सिर्फ़ जो है वो चैरिटी बिगिन्स एट होम। वो ये कहते थे कि सबसे हम्म, पहले आपको अपने घर को देखना है और पहले अपनी जो गली है, मोहल्ला है, जो आस-पास के लोग हैं, आप उनको तबलीग करनी है, ना कि आप अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपने रिश्तेदार छोड़ के जो है वो आप दूर पार तबलीग करने चले जाते हो। सबसे पहला काम तो आपको अपने मोहल्ले में नमाज़ पढ़ानी है लोगों को, उनसे पूछो हम्म, किसी ने कुरान नहीं पढ़ा क्योंकि तुमने तो आधा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। मोहल्ले में तुम्हारे कितने लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको तो तुम कुरान नहीं पढ़ाते लेकिन तुम जो हो वो 500 किलोमीटर दूर तबलीग करने चले जाते हो, 2000 किलोमीटर दूर तबलीग करने चले जाते हो, तो दैट इज़ वेरी हम्म, यूज़लेस। तो हम्म, वो ये इस बात पे उनको एतराज़ होता था। तो वो उनको नापसंद भी करते थे। फिर दूसरा वो पुलिस में थे ऑब्वियसली, तो अच्छा। वो मुझे खुद बताते थे कि जो तुम जिन तबलीगी जमात के लोगों के साथ बैठते हो, उनके अपने बच्चे जो हैं वो उनके काबू में नहीं हैं और दे डोंट लिसन टू देम। हम्म, और तुम्हें तुम्हें क्या तबलीग सिखाएँगे? वो अपने बच्चों को तो सिखा नहीं सके। हम्म। वो ये बात भी करते थे, फिर इस बात पे भी उनको गुस्सा आता था कि जो इनके अपने बच्चे हैं वो तो मस्जिद में बैठते नहीं हैं और ये दूसरों के बच्चों को बिठा देते हैं मस्जिद में। तो आपके घर में मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए, आप मदरसे नहीं जाते थे? नहीं, हम लोग खुद किसी के घर जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा। जी। तो वो आपसे सही व्यवहार करते थे या मारते पीटते थे? नहीं, उनको मारने-पीटने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेरे जो फ़ादर थे वो इस चीज़ के बहुत खिलाफ़ थे कि मार-पीट बच्चों के हम्म, साथ नहीं होनी चाहिए। बल्कि मुझे जी। एक दफ़ा स्कूल में एक टीचर से मार पड़ी तो मेरे वालिद साहब ने काफ़ी जो है वो उन स्कूल को जो है वो बड़ी सख्ती से पेश आए थे उनके साथ। वैसे भी आपके वालिद तो पुलिस में थे ना, तो सब डरते होंगे उनसे। जी, ये बात दुरुस्त है। वो ज़ाती तौर पर मतलब मेरे साथ सख्त ज़रूर थे कि हम्म, तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, तुम्हें रोज़ा रखना है। इस मज़हब की हद तक वो सख्त ज़रूर थे। लेकिन वो इस हद तक मतलब लेकिन वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि कोई मदरसे में जो है वो मेरे बच्चों को हाथ हम्म, लगाए या स्कूल में कोई मेरे बच्चों को हाथ लगाए। तो इस चीज़ की इजाज़त उनको नहीं थी और उनको पता था सबको कि जो मेरे फ़ादर हैं वो पुलिस में और अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। तो इसलिए वो कोई जी। तो आप हाफिज हो गए या आपने कहाँ तक एजुकेशन नहीं, करी? प्रीति जी मैं वेल, हाफ़िज़ नहीं था। हाफ़िज़ हम्म, हुआ नहीं, मुकम्मल तौर पर, मैं झूठ नहीं हम्म, बोलूँगा, मुकम्मल तौर पर हाफ़िज़ नहीं हुआ। मतलब आप ये देख लें कि सूरह यासीन याद थी और सूरह रहमान याद थी, सूरह बकरा याद थी और 30वां जो सिपारा था वो याद थी। उसके अलावा सूरह तौबा याद थी। आप मतलब यूँ कह सकती हैं कि कुरान की बड़ी-बड़ी जो 4-5 सूरतें थी वो याद थी और जो वो 30वां याद। सिपारा था 30वां सिपारा याद करने का मकसद ये था कि वो नमाज़ के वक़्त जब आप रकात पढ़ते हैं तो उसमें आपको छोटी-छोटी सूरतें पढ़नी होती हैं। तो हम्म, वो ये कहते थे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही सूरत जो है वो हर रकात में पढ़ो। एक रकात में कुछ पढ़ लो, दूसरी रकात में कोई और सूरत पढ़ लो। हम्म, जी। तो फिर आपने कितनी वैसे फॉर्मल एजुकेशन कितनी हासिल करी? आप ग्रेजुएट हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ। अच्छा, किस चीज में? मैंने सप्लाई चेन में दोनों डिग्रीज़ ली हुई हैं। अच्छा। मास्टर्स जी, एक सिंपल मास्टर्स और एक एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसमें मैंने पूरा थीसिस वगैरह अपना कंप्लीट किया हुआ है। तो आप मतलब डबल ठीक। मास्टर्स कह लें। जी। तो थीसिस का टॉपिक क्या था आपका? थीसिस का टॉपिक था हमारा सप्लाई चेन का, खास ये जो रिटेल स्टोर्स होते हैं ना बड़े-बड़े, जो हम्म, होलसेल रिटेल स्टोर्स होते हैं, इनका सप्लाई चेन जो है वो कैसे इफेक्टिवली काम करता है और उसमें आप कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो कैसे एम्बेड कर सकते हैं।
और इंटरनेशनली जो सप्लाई चेन के मसाइल आ रहे हैं इस वक्त कंपनीज को, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कट डाउन द कॉस्ट्स, तो उस बारे में फिजिबिलिटी बना के देना कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं विच दे कैन अवेल टू कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, तो फिर अचानक से क्या हुआ कि आपने ये जो है सोचा मैं इस्लाम छोड़ दूं? नहीं, अचानक से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब आई एम नॉट अ टीनेजर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन माय 20s, आई एम नॉट इन माय 30s, ऑब्वियसली। आप अचानक मैरिड से हो? जी मैं मैरिड हूँ। जी। अचानक से नहीं हुआ, बड़ा ये एक स्लो प्रोसेस था। मतलब व्हेन आई वाज अराउंड 22 23 तब ये स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज मुझे इस्लाम छोड़े काफ़ी वक्त हो चुका है, मुझे तकरीबन कोई 15-16 साल हो चुके हैं। तो अच्छा। जी, तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस था। मतलब मेरे ज़हन में कुछ सवालात उठते थे लोगों को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर, ख़ासकर ये जो मुख्तलिफ फ़िरके बने हुए थे इनको देखकर। और फिर ख़ासकर जब कुरान के हवाले से ख़ासकर सवाल उठते थे कि ये किसी खुदा का कलाम है तो कैसे है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। और फिर जब मैंने कुरान खुद से पढ़ना शुरू किया तो सवालात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। सवाल बढ़ते तब है ना जब आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। जब जी। आप एक बिलीफ को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में सवाल नहीं आते, क्योंकि आप सवाल करना ही नहीं चाहते। लेकिन जब फिर मैंने कुरान का मुताला शुरू किया, अहादीस का मुताला जिन्हें सात की किताबें कहा जाता है, बुखारी को मुताला किया, मुता मालिक को पढ़ा, उसके बाद इनकी सीरत का मुताला किया, इब्ने हिशाम हैं, इब्ने इसहाक हैं, तारीख तबरी पढ़ी और तफासिर का मुताला किया, ख़ासकर इब्ने अब्बास की तफसीर का मैंने काफ़ी तफसील से मुताला किया हुआ है। तो मुझे काफ़ी जो सवालात थे वो ज़हन में आना शुरू हो गए, और फिर ऐसा हुआ प्रीति जी कि मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। पीपल वर वेरी रिलक्टेंट टू आंसर द क्वेश्चंस। अब मालूम नहीं उनको डर था या उनके तो पास सवालों कौन के से जवाब। थोड़े से क्वेश्चंस हमें भी बताइए जो आपके जहन में उठते थे? सबसे पहला सवाल तो मेरे ज़हन में ये उठता था कि जो कुरान है उसकी असल कॉपी कहाँ पर मौजूद है? अगर कुरान कभी लिखा गया है तो उसका असल भी कहीं होना चाहिए ना। ये तो एक बुनियादी सवाल था जो मेरे ज़हन में आता था कि जो हम कुरान पढ़ रहे हैं वो किसी अल्लाह का कलाम हम कहते हैं कि उसमें तब्दीली नहीं हुई और ना हो सकती है, और खुदा ने वादा किया है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये कुरान जो लिखा गया है पहला वो कहाँ महफूज है? तो वो उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता था। फिर उसके बाद जो है वो सवाल यही होता था कि किसने लिखा, इसका ओरिजिन कहाँ है कुरान का, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते आपको। तो जो फिर आप टेक्स्ट पे बात करते हैं, एक तो ये कुरान पे बात आ गई ना कि आया ये किसी खुदा का कलाम है भी या नहीं, उसमें आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं उसका, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखते हैं। फिर आप टेक्स्ट में तो बाद में आते हैं, जब आप टेक्स्ट को देखते हैं ना कि कुरान में लिखा क्या है, फिर आप कंपेयर करते हैं मक्की ज़िंदगी को और मदनी ज़िंदगी को जो मोहम्मद साहब की थी, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं। फिर उस पे सवाल उठे। फिर ख़ासकर जब हदीस का मुताला करना शुरू किया तो फिर तो दिमाग समझिए कि भग से उड़ गया कि वो बातें पता चली ऑब्वियसली जो हमें किसी ने नहीं बताई होती थी। और उस टाइम और फिर अकीदत भी होती थी कि हम यही समझते थे कि भाई अगर मोहम्मद साहब की शादी जो है वो आयशा की उम्र से 6 साल की उम्र में हुई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि उसमें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सवाल उठते थे। और ख़ासकर मैं चूँकि तारीख़ थोड़ा-सा मुझे पढ़ने का शौक ज़रूर है शुरू से ही, तो मुझे इस हवाले से भी सवाल उठते थे कि जो कुरान जो ख़ासकर इस्लाम की जो तारीख़ है, ख़ासकर 700 से लेकर 800 तक, उसमें सवालात मैं करता था कि भाई उसका डेटा कहाँ पर है, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ पर हैं, अगर कोई कुरान लिखा गया था तो वो कहाँ पर हैं, अगर कोई मोहम्मद साहब ने खतूत लिखे थे तो वह कहाँ पर हैं। ज़ाहिर-सी बात है ख़त-ओ-किताबत तो होती थी ना, कोई सिक्के हों, कोई कॉइन्स हों, कोई उनके घर की चीज़ें हों, कोई बर्तन हों, जूते हों, कपड़े हों, कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना उनका एब्सोल्यूटली बाल नथिंग। रखा हुआ है। अ, वो बाल रखा हुआ है लेकिन उस बाल की कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी तो हो ना, उसकी कोई आर्कियोलॉजी की जाए तो मालूम होगा ना कि बाल रखा हुआ है और वो बाल उनका भी है या नहीं। तो आपने अपने मौलवी और वो जो आपके घर में पढ़ाने जिनके घर में आप पढ़ने जाते थे उनसे क्वेश्चन पूछे ये वाले? उस वक़्त तो मैं बहुत छोटा होता था। उस वक़्त मैं हुँ। उनसे एक छोटा-सा सवाल ये पूछा करता था, मैं मतलब छोटा होते भी सवाल करता था, मैं उनसे सवाल ये पूछता था कि मतलब मिसाल के तौर पर आप ये बोलते हो कि भाई हमारे अलावा सारे जो हैं वो जहन्नुम में जाएँगे।
हिंदू भी जहन्नुम में जाएंगे, यहूदी भी जहन्नुम में जाएंगे, ईसाई भी जहन्नुम में जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैंने उस वक्त किया था जब मैं 10 या 12 साल का होऊंगा। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पर जैसे एक शख्स हिंदू घर में पैदा हुआ है और वो एक गांव में है, उसको वो गांव से बाहर भी नहीं निकला कभी, ठीक है, और उसको हिंदू तालीम दी गई है या यहूदी तालीम दी गई है या ईसाई तालीम दी गई है, और वो उसी गांव में पला बड़ा और उसी गांव में मर गया, और उस गांव में कोई उसको मैसेज भी बताने वाला नहीं आया कि भाई असल दीन कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो फिर वो जहन्नुम में क्यों जाएगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत छोटे और बहुत बड़े बड़े सवाल करते हो, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छा जवाब दिया, वो जो कि मैं आज भी उनकी इस चीज़ की तारीफ करता हूँ। उन्होंने बोला कि वो फैसला खुदा पर हम छोड़ेंगे, हम खुद फैसला हाथ में नहीं लेंगे, ये खुदा का फैसला है कि वो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन कुरान तो साफ कहता है ना कि जो मुशरिक हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, तो इसमें तो कुछ शक की गुंजाइश है ही नहीं। मैं तो यही कहूंगी, जैसे हम एक कहावत है ना, होनहार बीरवान के होत चीखने पात। तो आप बचपन में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट थे। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुइज्म में बोलते हैं कि जितने ज्यादा व्यक्ति प्रश्न पूछता है, हम उसको एनकरेज करते हैं, उतना वो इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो भी क्वेश्चन आंसर के ही रूप में लिखे हुए हैं। बस हमारे यहाँ जो है वो मजहबी तौर पर जो है वो सवाल उठाने की काफी पाबंदी है। पाबंदी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है अकीदे पे सवाल वैसे भी नहीं किया जाता और लोग करना भी पसंद नहीं करते और ना जवाब देना पसंद करते हैं कि भाई अकीदे पे सवाल करोगे तो खुदा शायद नाराज हो जाएगा। तो फिर वो कौन से टॉप 3 कारण थे जिस वजह से आप कह सकते हैं, या तो टॉप 3 या टॉप 5, जिसकी वजह से आपने सोचा कि ये ठीक है ही नहीं, इस्लाम को छोड़ ही देते हैं? मैंने जब प्रीति जी कुरान को पढ़ा मुकम्मल तौर पर, कोई 2-3 दफा तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तो मुझे ये यकीन हो गया था कि ये किसी खुदा का कलाम नहीं है। वो कैसे, कौन सी बात थी उसमें जो आपको ऐसी लगी कि ये खुदा का कलाम नहीं है? जी मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर एक आयत है जिसमें खुदा जो है वो किसी शख्स को बद्दुआ दे रहा है कि उसके हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। अबू ठीक है, लहब। अबू लहब। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं एक रोबोट बनाता हूँ और वो रोबोट बनाकर मैं, वो रोबोट का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ से निकल गया है और वो मेरे घर से चला गया है, एंड ही इज डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड नाउ। और मैं अब उसको बद्दुआएं दे रहा हूँ कि तुम्हारे कान में कीड़े पड़ जाएं, तुम्हें मौत आ जाए, तुम ट्रक के नीचे आ जाओ, तुम्हारी टांग टूट जाए। ये तो वो बात होगी ना। और फिर पता है ऐसे बदुआ कौन देता है? जो हेल्पलेस फीमेल हो। ज्यादातर जो बुढ़िया लोग होती हैं, जो बेचारी कुछ कर नहीं पाती हैं और लोग उनको तंग करते हैं, तो वो ऐसे हाथ ऊपर उठा के आसमान में बोलती है, जा तेरे साथ ऐसा हो, तेरे साथ ऐसा हो। ये उस तरह का स्टेटमेंट है। जी, ये तो बस मैंने आपको एक मिसाल दी ना, इस तरह की कई मिसालें और भी मौजूद हैं। तो फिर असल में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब मैंने लोगों से इस तरह के सवाल किए कि भाई ये जो ये इस तरह का मामला लिखा हुआ है, ये तो किसी खुदा का कलाम नहीं लगता है मुझे, ये तो किसी इंसान के हाथ का कलाम है। तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसलेशंस लेकर आ जाते थे कि नहीं तुमने गलत तर्जुमा किया है, तुमने सही तर्जुमा नहीं किया। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये हुई कि मैंने मिडल ईस्ट में और मीना रीजन में खासकर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे वहाँ पर बहुत सारे जो अफ्रीकन अरेबिक हैं उनको भी मैं जानता हूँ, ठीक है, जिसमें मोरक्को है, तुनीशिया है, अल्जीरिया है, और मेरे सऊदी भी बहुत सारे दोस्त हैं, ओमानी भी बहुत सारे दोस्त हैं, कतर से भी हैं। तो वो लोग तो साफ साफ बोलते हैं। बल्कि वफा सुल्तान की मैंने किताब पढ़ी थी, तो वो लिख रही थी कि जो अरब में कुरान समझते हैं हर बच्चा, और यहाँ पाकिस्तान और जो ईस्ट साइड से ये जो साउथ ईस्ट एशियंस है, इनको जो कुरान का मतलब है वो बिल्कुल ही फर्क करते हैं की कोशिश करते हैं। वहां पर तो सफा सफा बोलते हैं। बस वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा जब आप किसी से पूछेंगी ना तो बस वहीं पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैंने भी जब उनके सामने, ऑफ कोर्स मेरे साथ तो वो ये क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी नहीं खेल सकते थे, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे अरबिक दोस्त थे, इजिप्शियन भी, जिनको मैं ये बताता था कि भाई इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करो, तो वो तर्जुमा करके दे देते थे कि ये लो आप भाई। अरब में कितने साल रहे? 7 साल।
वाह, तब तो आपको काफी पता चल गया होगा। तब तो आपको खुलासा हो गया, तब तो आपको धक्का लगा बहुत कि ये तो मुझे इसका धक्का ये है। अरब में बहुत सारी बातों से लगा था। एक तो हम्म। मतलब जब मैं उनको नमाज पढ़ते देखता था, हमारे यहाँ एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ना, मतलब हम्म। कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द प्रेयर, ठीक है। हम्म। मतलब जैसे आप शादी पे जाते हैं ना, आप बाकायदा बनाव श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, ताकि प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं शादी के, ताकि आपको लोग पसंद करते हैं। इसी तरह जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो साफ कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं, और रुकू सुजूद जो भी नमाज की जो है हम्म। रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हम एक दुआ मांगते हैं, ठीक है। हम्म। और हमारे यहाँ एक दुआ मांगने का एक तरीका है कि हम जो दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी है, वो दुआ से पहले और दुआ के बाद मांगते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये दो पर है जो दुआ को लेकर खुदा तक पहुंचती है ताकि दुआ कबूल हो। तो मैंने उनको देखा कि ये लोग तो दुआ भी मांगना मुनासिब नहीं समझते थे, इधर इनका सजदा भी खत्म नहीं होता था और ये उठ के चले जाते थे। तो ये बातें भी मुझे काफी जो है वो तंग करती थी कि ये कोई समझ में नहीं आ रही कि ये किसी खुदा का मजहब या ये किताब किसी खुदा की कलाम कैसे हो सकता है। तो आपने वहां अरब में किसी मौलवी से पूछताछ करी? नहीं, मैंने अरब इसलिए मौलवी से पूछताछ नहीं की कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब हम्म। कुरान का तर्जुमा मेरे साथ है और दोस्त मेरे साथ थे, वो तो ऑफ कोर्स वो मेरी हेल्प कर देते थे। अगर वो भी हेल्प तो तब करते थे ना जब मुझे कन्फ्यूजन होती थी। मुझे तो साथ तर्जुमा पढ़ा मिल जाता था, मुझे कुरान के 2-2 3-3 ट्रांसलेशन मेरे पास पड़े हुए थे। तो मुझे तो किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं जवाब उसको देता था अगर मेरे सामने कोई हिपोक्रेसी या डिप्लोमेसी करता था कि नहीं इसका तर्जुमा ये गलत किया है तुमने, या इसका ये तर्जुमा नहीं है, या उसका वो तर्जुमा नहीं है। तो उसको बताता था कि भाई ये तो देखो, ये मिस्र से ये तर्जुमा आया है, मोरक्को से ये तर्जुमा आया और सऊदीया से ये तर्जुमा आया और ये तीनों एक जैसे हैं। सो यू कांट मेक तो स्टोरीज। जो चीजें आपको बॉदर करी अरबी में उसका सही ट्रांसलेशन पढ़ के, तो जो आपके अरबी दोस्त थे उनको तो पहले से ही पता था ट्रांसलेशन, तो उनको वो चीजें बॉदर नहीं करती थी? नहीं, ना उनको बॉदर करती थी और ना मैंने कभी उनसे इस तरह के सवाल किए कि उनको ये पता चले कि मैं मजहब बेजार हो चुका हूँ। हाँ, कुछ ऐसे अच्छा। दोस्त थे जिनको हम्म। ज़रूर पता था, उनसे मैं सवाल भी करता था। तो वो ऑफ कोर्स उनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी कि मैं उनसे खुल के बात कर सकता था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जो मेरे दोस्त मेरे अपने मुल्क से थे, मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था हम्म। कि टॉलरेंस लेवल मज़हब के मामले में कोई इतना ख़ास उनको होता नहीं। भनक भी पड़ जाएगी तो आपकी जान को आफत आ जाएगी। हाँ, अगर कुछ ऐसी-वैसी बात पता चलेगी, उनको ये पता चल गया कि चलें सवाल-जवाब तो होते ही हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी-सी, जब यही अपना सफ़र तय कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल हदीस का इनकारी हो गया था एक वक़्त पे। मैं हम्म। समझता था कि कुरान ही जो है वही एक द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस्लाम के लिए, और हदीस जो है वो गलत है बिल्कुल। हम्म। तो फिर मुझे जो मेरे एक दोस्त थे उन्होंने तो मुझे कहा कि तुम तो काफ़िर हो चुके हो, तुम तो हम्म। इस्लाम से खारिज हो, यू तो क्योंकि वो तुम हदीस कौन सी को नहीं। चीजें थी जो हदीसों में आपको इतनी प्रॉब्लमेटिक लगी कि आपने सोचा हदीसों को त्याग दे, कुरान रखें? नहीं, प्रॉब्लमैटिक की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ चूँकि देखें, कुरान में तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं मिलती ना, आपको तफ़सीर और हदीस का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम्म। आप नमाज़ की मिसाल ही देख लीजिए, ठीक है? हम्म। नमाज़ जो है आपको इवन तरीका भी हदीस से नहीं मिलता, वो तो आपको आपके आबा-ओ-अजदाद या फ़ोर-फादर्स हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन उसके अलावा हम्म। कुरान में 5 नमाज़ें भी मौजूद नहीं हैं, 3 नमाज़ों का ज़िक्र है कुरान में, ठीक है? हम्म। तो इसी तरह रमज़ान का भी मुकम्मल तफ़सीलात कुरान में मौजूद नहीं है, ठीक है? तो वो सारी बातें आपको तफ़ासीर और अहादीस का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं ये समझता था कि अहादीस जो हैं वो किसी इंसान ने लिखी हैं खुद से। मतलब अहादीस जो हैं वो, हम्म। क्योंकि हम हमें ये पता है कि मोहम्मद साहब के को तकरीबन 180 या 200 साल के बाद लिखी गई थी वो। तो हम्म। हम ये कहते थे कि भाई वो, क्योंकि उस वक़्त दिमाग में ये बात फ़ीड हो चुकी थी ना कि कुरान जो है वो एक खुदा का कलाम है और हदीस जो है वो इंसानी हाथ की लिखी हुई किताब है। हम्म। तो ये मेरा ख़्याल है सबसे बेस्ट आंसर होगा इस आपकी बात का। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपने कुरान को भी तिलांजलि दे दी? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। हम्म। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि कुरान जो है वो हदीस तफ़सीर के बगैर एक बैसाखियों वाली किताब है। जी। ये कुरान जो है वो तफ़सीर के बगैर और हदीस के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अब आप किसी मैं आपको वही उसी मिसाल की तरफ वापस चलूँगा। अगर हम देखें तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ठीक है? अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो आपको तो कुछ भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। इसी तरह जब आप सूरह फ़ील पढ़ते हैं,
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, और उसमें आप वो पूरी कहानी पढ़ते हैं कि हमने उनको ऐसा कर दिया जैसे कि वो खाया हुआ भूस थे, तो वो क्या है? वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? कुरान में पूरी स्टोरी तो नहीं पता चलती। शान नज़ूल क्या है उसका? उस आयत का पस मंज़र क्या हुँ, है? वो आयत आई क्यों है? अगर वो मक्की ज़िंदगी की आयत है, तो वो उस आयत का एक बैकग्राउंड है ना, वो आई क्यों है? और इसी तरह हुँ, मदनी ज़िंदगी की कोई आयत है, तो वो आयत है क्या? क्यों है वो आयत? हुँ, वो शान नज़ूल तो आपको तफसीर से मिलता है, और शान नज़ूल के बगैर तो आप कुरान, जो लोग बोलते हुँ। हैं कि जी उसकी ज़रूरत है, वो झूठ बोलते हैं। दे आर लायर्स। हाँ, हाँ, असबाबुल नुज़ूल और उसकी तफसीर पढ़कर ही आपको पूरी समझ में आएगा। और वो भी एग्ज़ैक्टली। जो आयतें हैं वो उसी ऑर्डर में नाजिल, किस ऑर्डर में हुई है वो भी। बल्कि हदीस की शरह मौजूद है, फसीहुल बारी के हुँ, नाम से आप हदीस की शरह पढ़ सकते हैं। अगर आपको हदीस समझ नहीं आ रही, तो ये हुँ, दावा जो है ना, ये बड़ा एक बेकार सा दावा है कि जी कुरान जो है वो हदीस के बगैर एक मुकम्मल किताब है। ये बिल्कुल बेकार बात है। ये आप उसको हुँ, समझा सकते हैं जिसको अरबी नहीं आती, जो अरबी समझता नहीं है। लेकिन हुँ, देखिए, मैं भी कोई अरबी समझने वाला, कोई इतना कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हुँ, हूँ कि मैं अरबी की ग्रामर समझूं, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे उसकी ट्रांसलेशन करके दे देते हैं, जो हुँ। मुझे बता देते हैं कि भाई इस लफ्ज का ये तर्जुमा है और इतने तराजिम इसके हो सकते हैं। तो मेरे लिए, तो मेरे जैसे बंदे को फिर बेवकूफ बनाना इनके लिए नामुमकिन बात है। तो वो टॉप 3 कौन-सी चीज़ें थी जो कुरान से आपका मन खराब हो गया? देखें, एक तो मुझे सबसे पहली बात, जब आप ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, हुँ, ये मतलब एक खुदा अपने आप को ही कैसे कह रहा है कि वो रहीम और करीम है और ये सारा कुछ है? मतलब वो मियाँ मिट्ठू हो रहा है। वो मियाँ मिट्ठू कैसे हो सकता है? मतलब ये हुँ, और ये इससे साफ पता चलता है कि भाई ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब है जो किसी खुदा हाँ, के नाम थर्ड पे थोप दी पर्सन गई में। है। ठीक हुँ, है। और उसके बाद जब आप दोनों जो कुरानी आयात हैं उनका जब आप कंपैरिजन करते हैं, खासकर मदनी जिंदगी का और मक्की जिंदगी का, तो आपको बड़ा एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज नजर आता है, एक एग्रेशन नजर आती है आपको। हुँ, मतलब मक्की जिंदगी में आप ये देखें कि आपको क्या नजर आता है कि जो खुदा है वो आपको बड़ा लीवरेज देता नजर आता है। लेकिन हुँ। जैसे ही आप दूसरी जिंदगी की तरफ जाते हैं, तो वो एक डंडा लेकर खड़ा हो हाँ, जाता है पावर वहां आ पे। जाती है ना, पावर आने से पावर आ सब जाती कोई है आ जाता जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि जो शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड और बिहेवियर आया है कुरान में, ये सिर्फ आपको पावर की वजह से आया है। है। क्योंकि उस वक्त आपके पास पावर नहीं थी, आप गिने चुने लोग थे, कुछ किताबों में 40 थे, किसी किताबों में 80-82 थे, 80-82 थे। तो जब आपके पास पावर आई, तो फिर आप में, आपके बिहेवियर में भी तब्दीली आ गई और आप हरकुलिस बन गए। तो जी, इसी तरह हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा है कि असली पहचान तो व्यक्ति की एटीट्यूड की तब होती है जब उसके पास पावर हो, तब वो विनम्र हो, तब विनम्रता मानी जाती है। जो निर्धन है, जिसके पास कुछ भी पावर नहीं है, वो तो विनम्र होगा ही। असली एटीट्यूड की परख तो तब है जब आपके पास पावर हो और फिर आप उस पावर का दुरुपयोग न करें। ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना प्रीति जी, कि अगर मेरे पास बंदूक है और मेरे सामने वाला निहत्था है और मैं उसको फिर माफ करूं, तो हम्म, बात तो तब समझ में आती है ना। रहम दिल तो मैं जी, तभी कहलाऊंगा ना। बिल्कुल। मेरे पास पिस्तौल नहीं है और मेरे सामने 10 बंदे खड़े और मैं उन्हें कह दूं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम्म, रहम दिली तो नहीं होगी ना ये। तो जी। यही तो इसी ये तो तरह की दो बात। बातें हो गई जो आपने कहा कि एक तो थर्ड पर्सन में लिखी हुई है और दूसरे एटीट्यूड में डिफरेंस है, और तीसरी बात क्या थी? अच्छा, मैंने तीसरी बात ये थी कि मैं जब एक दफा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ रहा था, तो उसमें मेरी नजर से एक इंफॉर्मेशन गुजरी जिसमें खुदा जो है वो ये हुक्म दे रहा है लोगों को। ये मैं अक्सर ये बात करता हूँ, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे उसमें भी मैं ये बात करता हूँ। ये अब ऐसी बात है जो हर किसी को सोचनी चाहिए कि हम्म, खुदा हुक्म दे रहा है कि भाई जब तुम मोहम्मद से बात करो, मेरे नबी से बात करो, तो तुम सदका खैरात दे दिया करो। ठीक है। हम्म, लेकिन दूसरी ही आयत में फिर वो बोल रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं भी देते हो तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये को बात समझ में नहीं आई। जब इसका पस मंजर पड़ा, जब इसकी हिस्ट्री में गए, हम्म, तो पता चला कि उस वक्त ये हुक्म जारी हुआ कि जो शख्स मोहम्मद साहब से गुफ्तगू करते हैं तो वो पैसे देंगे, सदका खैरात करेंगे। तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज उठाया कि हम क्यों पैसे देंगे बात करने पे भाई। तो फिर ये वापस ले ली गई आयत और ये कह दिया गया कि अच्छा ठीक है, नहीं करते तो ना करो। तो ये देखें, ये किसी खुदा का कलाम नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद आप अगर इद्दत को देखती हैं, औरत की इद्दत जो कुरान में लिखी हुई है, ठीक है,
वो आजकल के दौर पे किसी सूरत एप्लीकेबल नहीं है। फिर डिफरेंट सिनेरियोज़ जो आप औरत के देखते हैं, जैसे कि मैं आप अब हमेशा बोलता हूँ किसी को मेनोपॉज़ आ जाता है या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिसमें यू कैन चेक कि भाई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है और उसके जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या चल रहा है, उसमें आपको इद्दत की ज़रूरत ही नहीं है, इद्दत क्यों बिठाना है उसको? और फिर एक ऐसी औरत जो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, जिसको मेनोपॉज़ आ चुका है, शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट एनीमोर, उसको इद्दत पे क्यों बिठाना है भाई? क्यों बिठाना उसको इद्दत पे? तो इसी तरह अगर कोई सरोगेसी सरोगेसी तो अब उस वक़्त तो किसी खुदा को नहीं पता था है ना कि सरोगेसी क्या होती है। और अगर कोई औरत सरोगेसी में बैठी हुई है, तो वो इद्दत में क्यों बैठेगी भाई? इद्दत का तो आजकल के दौर में तो वो एप्लीकेबल नहीं है, फिर आप कैसे कहते हैं कि कुरान एक प्रोग्रेसिव किताब है? अच्छा, ये भी एक बड़ा इश्यू है कुरान पे कि देखें, अब अगर तो कोई ऐसी बात होती ना कि मोहम्मद साहब कहते कि फलां-फलां वाक़या होने वाला है और वो कुरान में लिखा जाता और कुछ अरसे के बाद वो वाक़या हो जाता, तो हम बोलते कि यार ये बड़ी एक प्रोग्रेसिव किस्म की किताब है। लेकिन ये रिग्रेसिव इस तरह है कि पहले पहले कांड होता था और फिर कुरान में लिख दिया जाता था उसको। पहले एक इंसिडेंट होता था और फिर उसको कुरान में डाल दिया जाता था। जैसे मैं आपको मिसाल दूँगा, जैसे ये मोहम्मद साहब ने जो अपने मुँह बोले बेटे की जो बीवी थी, उनसे शादी जो कर ली थी ज़ैनब बिन्त हजज से, तो आप ये देखें अगर कोई खुदा होता तो पहले ही बोल देता ना कि भाई इसको मुँह बोला बेटा मत बनाओ। तुम्हें पहले ख़्याल नहीं आया उसको मुँह बोला बेटा बनाने के एक लिए, बात लेकिन बताइए, जब जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, इतने सारे मल्टीवर्सेस बनाए, सारी क्रिएशन की, वो क्यों बॉदर होगा कि मोहम्मद किसके साथ सेक्स करे? बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। ये बात ही अपने में इतनी हंसी वाली है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये मनगढ़ंत बनाया हुआ अल्लाह है। जैसे ही कोई अब देखिए, हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो थोड़े बहुत पावर्स आ जाते हैं, तो थोड़े बहुत पावर्स वो हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो वो पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम तो वो जो इतना बड़ा क्रिएटर है, वो वो अपनी पावर्स को क्या इतने नीचता के लिए यूज करेगा कि वो ये बताएगा कि अब मोहम्मद किस बहू से शादी करेगा? कितनी तुच्छ बात है ये तो इंसल्ट करना है गॉड की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो मतलब मुझे तो इतना सब डिटेल जानने की भी जरूरत नहीं है, तो साफ साफ। और कई एक हदीस ऐसी भी है जिसमें मोहम्मद कहता है कि वो उसके अंदर पहले मसाया कॉम्प्लेक्स था। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होती तो आप शुरू में ही छोड़ देते, तो आपको सारा व्यवहार इसका मोहम्मद का समझ में आ जाता शुरू से ही। ये जो लोग साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसको बाद में गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब वो अपने आप को खुदा समझने लगा, इतना ज्यादा कि उसने ये एक हदीस में लिखा है, अगर आप अल्लाह के पास जाकर और माफी मांगोगे तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मोहम्मद के पास आकर माफी मांगोगे तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। ये हदीस में आपको दिखा सकती हूँ, ये सही नहीं, नहीं बुखारी वो की। जी, जी, वो मेरे इल्म में है, वो बेसिकली तो वसीले पे भी बात आ जाती है। ख़ैर वो हमारी जो डिस्कशन है वो किसी और तरफ चली जाएगी। तो हम्म। मैं आपको बस यही मेन जो बातें थी वो बता रहा था। और उसके अलावा चूँकि तारीख़ पढ़ने का मुझे शौक है और मैं ह्यूमन बिहेवियर का तालिब इल्म रह चुका हूँ, वैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कुरान में लिखी हुई आयत की साइकी को बड़े अच्छे से जानता हूँ कि जो आयत औरतों के हवाले से लिखी गई हैं, वो क्यों लिखी गई हैं, मोहम्मद ने ये आयत कुरान में क्यों डाली, उसका मैं पूरा एक सिनॉप्सिस या वो आप जो भी कहते हैं इन्वेस्टिगेट करके मैं आपको बड़े डिटेल से लेकिन उस पे हम कभी फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। एक्चुअली मैंने अपने चैनल पर आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं जो साइकोलॉजिस्ट से ऊपर होता है, तो डॉक्टर जेके शाइनलिन, उनकी पूरी किताब पढ़ी है और उसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं और प्रूफ भी किया है हदीसों के जरिए, और जो मोहम्मद की मनह स्थिति है वो सारा उसने बताया है अपनी किताब में। बहुत अच्छी किताब है, उसमें उसने लिखा है कई बातें चौंकाने वाली हैं कि आयशा जो थे उसको तो कभी पीरियड हुआ भी नहीं, उसको रेप करने से उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो गई जिस वजह से उसको ब्लड आ गया। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो डैमेज हो गया। और बाकी जितनी बीवियां थी ये कहाँ उसको, से पढ़ा आपने? ये डॉक्टर शाइनलिन की किताब है, पीपल वर्सेस मोहम्मद, कहाँ से उसमें ये रेफ़रेंस दिया लिखा। उन्होंने ये?
ये उन्होंने इसमें उसका रेफरेंसेस दिए सब चीजों के। और नहीं, यहाँ तक लेकिन कि वो मेरी नज़र से पेडोफाइल कभी था मोहम्मद। ये देखो, कभी रेफरेंस पेडोफाइल नहीं। का एक निशानी होती है कि पेडोफाइल ना फैंटेसी करते हैं, सेक्सुअल फैंटेसी। और जी, जी, वो उसने बात ये तो बिल्कुल बोला आपकी कि सही है, लेकिन ये आयशा जो जो है बात लिख उसको एक बच्ची एक गोद में उसने, जब वो छोटी थी, जब वो 6 साल की भी नहीं हुई थी, तब मोहम्मद ने कहा कि एक लपेट के एक बच्चा दिया गया उसको, तो वो तब से फैंटेसाइज कर रहा था। तो ये पेडोफिलिया की बहुत बड़ी निशानी है हाँ, कि लेकिन जो आप बात कर रही हैं वो किसी किताब में लिखी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी, मैंने किताब में से ही पढ़ के बताई है जो चलें, आप आप मुझे रेफरेंस जहाँ। दीजिएगा ज़रा, अगर आप है तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी चेक कर लूँ, क्योंकि हाँ हमारी हाँ, नज़र से तो ऐसा रेफरेंस नहीं गुजरा तो कभी। ये उन्होंने ये कहा है कि वो जो छोटी थी ना उसको पीरियड नहीं हुआ था। जो 9 साल की बच्ची होती है ना उसको पीरियड नहीं होता जब तक आप 13, 12, 13 वर्ष के। और ये जो कई लोग बोलते हैं ना कि गर्म देशों में पीरियड जल्दी आता है, ये बात हल्की सी ट्रू है। अगर आप सर्च करेंगे तो खाली 6 महीने का फर्क है। अगर आप किसी कोल्ड जगह पे हैं और किसी वार्म कंट्री में हैं तो केवल 6 या 8 मंथ्स के डिफरेंस से के ज्यादा नहीं होता डिफरेंस। नहीं, 9 साल की उम्र में बच्चियों को पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी नहीं तादाद आते, इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं है। नहीं आते। 9 साल की बच्ची को कभी पीरियड नहीं आते। जो है, और को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस हो सकता है, वो एक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। लेकिन आयशा को पीरियड नहीं आया था और उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गया था, ऐसा उनका अनुमान है। वो डॉक्टर है ना, साइकाइट्रिस्ट है। तो उन्होंने कहा। और ये जो ये बात भी हमको पता है कि मोहम्मद का बचपन में रेप हुआ था, जो उसके अपने चाचा ने किया था, जो कि चाचा कह रहा था कि उसका बदन इतना सॉफ्ट है, ये है। तो उसको चाचा से सिफिलिस हो गई थी। और वो सिफिलिस जो है मोहम्मद ने अपनी सारी बाकी बीवियों को दे दी, तभी उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। अभी देखिए कितनी सारी उसने 29 बीवियों से शादियां की। और इतनी छोटी छोटी इतनी सारी लड़कियों से शादियां की, तो सारी तो बांझ नहीं हो सकती ना। तो उनके बच्चे क्यों नहीं हुए? उसका कारण ये है कि मोहम्मद ने उनको सिफिलिस दे दिया, आयशा को छोड़कर। आयशा को तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गया, बाकियों को उसने सिफिलिस दे दिया। अच्छा, इसका और रेफरेंस मुझे ज़रूर वहां तक दीजिएगा। कि इसका मैं रेफरेंस जी आपसे ज़रूर लूँगा। ये जो आप बात कर रही जी, हैं, क्योंकि मैंने ये कभी किसी तो जो सीरत की किताब ये साइकाइट्रिस्ट है कहीं ना, पढ़ी तो वो नहीं है। अपने, देखिए ये उनका एनालिसिस है। नहीं, देखें, ये तो असम्पशन है ना। नहीं, ये एनालिसिस है क्योंकि वो नहीं, ये डॉक्टर है मैं ना तो और इसको वो असम्पशन ही कहूँगा, मनोवैज्ञानिक। ये एनालिसिस नहीं कहूँगा, मैं इसको असम्पशन कहूँगा। नहीं, ये देखिए, अजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअली एजुकेटेड, ये एक एजुकेटेड एनालिसिस है। और वो भी बेस्ड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन उनको आयशा के बारे में मिलती है, उससे वो एक साइकाइट्रिस्ट अनुमान लगा सकता है, इंटेलिजेंट अनुमान। तो ये वो अपनी किताब में ये लिखते हैं और ये सही है। देखें, ये ये बात सही दुरुस्त लगता है है। कि अगर आप एक देखें, ये बात मैं भी मानता हूँ मेडिकली कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना 9 साल की उम्र में, या जो 16 साल से कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनको उनके प्रोडक्शन, जो उनका एक सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके ऑर्गन्स रैप्चर हो सकते हैं। ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हैं। लेकिन हम वही बात और करते उसी से हैं जो। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और हाँ जी, जिसको लोग बिल्कुल, गलत लेकिन जो फहमी में हम जो है ना, देखिए समझते मैं हैं कि ये पीरियड्स हैं। लेकिन मैं बगैर रेफरेंस के खैर कोई बात कोट नहीं करता, हाँ, ना आप मैं। उसकी किताब पढ़ लेना तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। हाँ, लेकिन तो मैं ये मैं तो देखना आपको चाहूँगा ना कि उन्होंने बस, रेफरेंसेस दिए कहाँ से हैं। हाँ, आप उनकी किताब में बहुत रेफरेंस है, हर लाइन ही एक रेफरेंस है। चलें, मैं देख तब लूँगा, आप सही है। देखिएगा। जी, 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 जी ज़रूर। जी, जी। ठीक है। तो आपको ये बातें बॉदर करी, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप का इस्लाम से मन उचट गया है? नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को ये बातें नहीं बता सकता था, क्योंकि हाँ नहीं, मेरे पेरेंट्स को ये बातें आज भी नहीं मालूम। जी। तो फिर और आपकी बहनें भी इसी में, आपने अपनी बहनों को की जान बचाने की कोशिश नहीं की? इस्लाम में तो महिलाओं का बहुत ही दुरुपयोग होता है, उनको बहुत अब्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खुद ह्यूमन बिहेवियर का तालिब इल्म रह चुका हूँ, साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है। तो मुझे बड़े अच्छे से मालूम हो जाता है कि किस शख्स से किस तरह बात करनी है। तो मुझे ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि मैं अपने पेरेंट्स को तो कन्विंस नहीं कर सकता इस चीज़ पे, किसी भी सूरत, हम्म, ठीक है? वो पॉसिबल नहीं रहा मेरे लिए।
बहनों को मैंने 2 बहनों को जो मेरी हैं उनको कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन उनसे भी मुझे मालूम हुआ कि वो इस बारे में कोई सवाल-जवाब सुनना ही नहीं चाहतीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़े एग्रेसिवली उनको अप्रोच किया, कुछ इस तरह की बात की। मेरी आदत है कि मैं सिर्फ़ अपनी बात रखता हूँ, ताकि जो अगला बंदा है वो उस पे खुद से सोचे और खुद से दिमाग लड़ाए कि भाई आखिर क्या वजह थी कि मोहम्मद ने चलें, शादी को भी छोड़ देते हैं हम, 6 साल की, 9 साल की शादी को भी छोड़ देते हैं। आखिर क्या वजह थी कि मोहम्मद ने अपने मुँह बोले बेटे को जो है वो उसकी बीवी से शादी कर ली। चलें, आपने पहले उसको मुँह बोला बेटा बनाया, जो भी था, लेकिन बहरकैफ़ ये चीज़ कोई इतनी दुरुस्त नहीं। बात ये कि वो मैंने जैसे बताया ना वो पेडोफाइल था ना, तो उसको फैंटेसी उसकी जागृत हो गई ना उसको अधनंगा देख के। जी, ऐसा ही है। मतलब वो ज़ाहिर-सी बात है, जो हम मोहम्मद के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि वो औरतों के बारे में काफ़ी जो है वो फ्रेजाइल किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी और शायद 40 सेक्स साल से एडिक्ट था पहले ना वो सेक्स एडिक्ट था। 40 साल पहले शायद कभी उन्होंने औरत देखी नहीं थी और 40 साल बाद जब औरतें मिली तो बस फिर देखिए वो ना सेक्स एडिक्ट था और आप उसके बिहेवियर के बारे में उल्टा करके जान सकते हैं। जैसे उसकी जन्नत में हर वक्त परमानेंट इरेक्शन रहेगा, इसका मतलब उसको इरेक्शन नहीं होता था। उसकी जन्नत में बड़े बड़े बूब्स वाली महिलाएं होंगी, तो इसका मतलब कि वहां पर जो है ज्यादा बच्चे होने से उनके स्तन लटक जाते थे महिलाओं के, इसलिए जन्नत में जो महिलाएं हैं उनके बूब्स जो है वो हमेशा ही फर्म रहेंगे। तो आप उलट के देख सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि इस व्यक्ति के दिमाग के क्या सोच थी। जो जो जन्नत में था, जन्नत में छोटे छोटे लड़के भी मिलेंगे, यानी कि यहाँ तक कि होमो पीडोफाइल ही नहीं था बल्कि होमोसेक्सुअल पीडोफिलिया भी था, गिल में रखे होंगे। जी। कोई और सवाल पूछना चाहेंगी आप? जी, तो आप ही बताइए कि फिर आपने अपनी बहनों की लाइफ कैसे सेव करी? उनको इस्लाम से बाहर निकाला कि नहीं? नहीं, मैंने उनको नहीं निकाला। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ये मालूम हो चुका था कि ये इनका मज़हब मैं तब्दील नहीं करवा सकता। क्योंकि जब आप किसी के सामने सवाल रखते हैं और आपको ये देखना होता है कि उसने उस सवाल के बारे में कितना सोचा। जब आप बात करते हैं, तो बात करते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे आप किसी के सामने ये सवाल रखते हैं कि यार क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि कुरान किसी खुदा का कलाम है भी या नहीं? तो वो उनका आर्गुमेंट एक सर्कुलर मोशन में घूमता है कि हमें मोहम्मद ने बताया कि कुरान सही है, फिर हमें कुरान ने बताया कि मोहम्मद सही है, फिर हमें कुरान और मोहम्मद ने बताया कि अल्लाह एक है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स ना सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, मोहम्मद, अल्लाह और कुरान, अल्लाह मोहम्मद और कुरान मोहम्मद और अल्लाह। तो वो फिर आपको मालूम हो जाता है, फिर आपको मज़ीद मैं वक़्त ज़ाया करना जो है वो ज़रा मुनासिब नहीं समझता। जी, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेती हूँ, तो क्या आप नीचे से क्वेश्चन आंसर करना पसंद करेंगे या मैं ऊपर बुलाऊं लोगों को? जैसा एक आपका एक दिल जी और जैसा इट्स आप अप टू यू। चाहेंगे, जैसा जैसा आप। आप चाहें मैं आप आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, मैं एक लिंक दे देती हूँ, अगर कोई आके क्वेश्चन पूछना चाहे या नीचे से पूछना चाहे तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ क्वेश्चन आ गए हैं तो मैं उनको पहले पूछ लेती हूँ। जी, जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक ऊपर से लेती हूँ। एक तो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इस्लाम छोड़ने के लिए, आप एक गंदे उसमें से निकल आए बाहर, इसी से स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस करेंगे। जी, थैंक यू सो मच और मैं ऑलरेडी बड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरा ख़्याल है मुझे मज़ीद किसी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जी, मुर्तद और मुल्हिद में क्या अंतर और अर्थ है? मुर्तद और मुल्हिद में क्या फ़र्क यानी कि डिफ़रेंस? जी। मुल्हिद कोई भी हो सकता है, मुल्हिद किसी भी मज़हब का हो सकता है। मुल्हिद तो आप उसको भी कह सकते हैं जो मुल्हिद को जो इंग्लिश में एथियस्ट बोलते हैं उसको। मुल्हिद वो होता है जो किसी खुदा को या किसी तख्लीक़कार को नहीं मानता। अब वो किसी भी मज़हब का हो सकता है ना, वो हो सकता है क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करता हो
जुदाइज्म को फॉलो करता हो, हिंदुइज्म को फॉलो करता हो। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम छोड़ देता है, जो इस्लाम छोड़कर कुछ और मजहब अपना लेता है, या ज़ंदीक बन जाता है, काफिर बन जाता है, या मुल्हिद बन जाता है। जी। सनातन ही सत्य हैं आए हैं। जय श्री राम, पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको तो शॉर्ट में जी रखिए। मैडम। हाँ जी मैडम, जय श्री राम। और यजीत भाई को बधाई हो कि आप इस्लाम से बाहर आए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मेरे को एक छोटा सा सवाल है यजीत भाई से। जी यजीत जी। भाई, ऐसा मतलब जो लोग हैं जैसे मुसलमान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मुसलमान हैं, जिन्हें ऐसा फील तो होता है कि हाँ कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। बट क्या वो डर है या क्या वो लालच है जो उनको इस्लाम छोड़ने नहीं देता? दो में से क्या चीज है? देखिए, जब आप किसी भी मजहब को बड़े अरसे से फॉलो कर रहे होते हैं ना, जी तो आपके सब कॉन्शियस में जो मजहब है वो बैठ जाता है। इसी तरह जैसे कल्चर्स बैठ जाते हैं ना, आपके रिचुअल्स बैठ जाते हैं, रिवायत, रीति रिवाज जिसे आप कहते हैं, जी जी जी। तो उस पर सवाल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अकीदे पे आमतौर पर लोग सवाल नहीं उठाते। वो यही समझते हैं कि जो उन्हें बताया गया है कि खुदा एक है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सच्चे रसूल हैं, तो वो उस पर सवाल नहीं करते। इसी तरह जब आपको कोई शख्स ये बोलेगा कि मोहम्मद जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि क्यों हैं, तो उसका जवाब उसके पास नहीं होगा। और वो फिर एक जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर सामने आ जाता है, जैसे ही उनका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन होता है। तो बहुत सारी बातें, आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि एक खौफ भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खौफ का कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर खौफ का भी एलिमेंट होगा तो वो फिर अपने तक ही रखेगा बात। जैसे कुछ अगर लोग कोई जहन्नुम जाना नहीं चाहते ना, सोचते हैं कि हमें जहन्नुम में जी। तकलीफें दी जाएंगी। जी ऐसा ही है जो अच्छा आखिरत की। जी जी, बताइए। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अजीत जी जी। जी जी। क्या मदरसा सबसे बड़ा कारण नहीं है कि जहाँ पर मतलब 100% एकदम नेक्स्ट लेवल की ब्रेन वॉशिंग होती है, ताकि आप उनको जितना भी सच बताने की कोशिश करो, आप अपनी क्या बोलते हैं, आपकी जो वो नस होती है वो भी आप उनको काट के दिखा दो कि भाई हम तेरे भले के लिए चाहते हैं कि तू जान के सच क्या है। ये सब वो मोहम्मद की इमेजिनेशन है। पर क्या मदरसा इस हद तक ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि उनको चीजें समझ ही नहीं आती? क्या वो एक है रीजन मदरसा? ब्रेन वॉशिंग बहुत बड़ी रीजन है। इसको आप नैरेटिव बिल्डिंग कह सकते हैं कि जब आप पैदा होते हैं किसी मजहबी घराने में, तो आपको ये बताना, आपके घरों में ही लिखा होता है या अल्लाह या मोहम्मद, काली कमली वाले। जब आप नाते पढ़ते हैं, मैं मस्जिदों में नाते भी पढ़ता रहा हूँ, खुद से नमाजें भी पढ़ाता रहा हूँ अच्छा। कौमों को, ठीक है। तो आप जब नाते पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक वो सेंसेशनल इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी में आ जाता है, जिसे वो कहते हैं गूज बम्प्स। तो जी जी। आप अपने घरों की दीवारों पे देखते हैं कि मोहम्मद के वो उनके उनकी उनकी शान में जो वो कलमात लिखे होते हैं कि मोहम्मद जी हमारे प्यारे जी। रसूल हैं, हमारे प्यारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उन जैसा ना कोई था ना कोई आएगा। और ए सब्ज गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना, इस तरह की जो भी बातें आपको देखने को मिलती हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपके दिमाग में ये बैठती जाती हैं, बैठती जाती हैं, बैठती जाती हैं। तो आप उसको आइडियलाइज कर लेते हैं उस शख्सियत को। और ऑफ कोर्स जब आप किसी को आइडियलाइज कर लेते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट सवाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जी धन्यवाद सनातन जी। खान जी का क्वेश्चन है, ask this scholar that he did double masters from any educational institute or he did self study for this, and also asked that he got religious education from proper religious school. देखें जी, जो एमएससी की डिग्री है वो तो सेल्फ स्टडी से तो नहीं होती उसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक बकायदा रिसर्चर एनालिस्ट जो असाइन होता है, एक टीचर असाइन होता है जो कि एक पीएचडी प्रोफेसर होता है, और वही आपकी हेल्प करता है आपका थीसिस जो है वो बनाने में। तो आप ये खुद से तो बैठ के नहीं कर सकते। हाँ, अपनी जी एक जो डिग्री थी वो मैंने पाकिस्तान से ली थी, लेकिन वो भी सेल्फ स्टडी नहीं थी, वो भी यूनिवर्सिटी से ही थी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी से। और जो मेरी दूसरी डिग्री थी वो मैंने डेनमार्क से ली थी, बाहर से, यूरोप से।
जी, जितेंद्र जी आपका स्वागत है। इनका क्वेश्चन है दुरूद क्या है? दुरूद जी, दुरूद क्या है? दुरूद क्या है मतलब दुरूद इब्राहिमी की बात करें, किसकी बात करें? हाँ, शायद वही। उसको क्या हुआ? पता नहीं जी, ये तो आ गए हैं तो खुद ही पूछ सकते हैं। पूछिए जितेंद्र जी। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि वो किसी के मार्फत दुआ पहुंचाना, जैसे वसीला कहते हैं उसको ये। वसीला बोलते हैं जी, खास जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, मैं कुछ और जानना चाहता था कि कुरान में लगभग सभी सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होते हैं, परंतु सूरा तौबा के साथ ऐसा क्यों नहीं है? इस बारे में डिटेल बताऊंगा तो काफी वक्त गुजर जाएगा। मेरा ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो फिलहाल नहीं है प्रीति जी हमारा। जी, हम्म, ये बता दीजिए, अरब में ब्लास्फेमी की दर क्या थी? इसका क्या मतलब है? मतलब अरब वहां में पर जब ये अरब में रहते थे पेनल्टी। तो इनके सामने ऐसे वाकयात आते होंगे जिसमें किसी ने ब्लास्फेमी की तो उसको सजा दी गई, तो एक साल हाँ, में तो लगभग कुछ कितने अपने लोगों किस्से को? बताइए आप। नहीं, सऊदी मेरे अरब में कोई सामने ऐसा नहीं, ब्लास्फेमी नहीं, की। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ सऊदी अरब इस तरह से नहीं रहा कि मैं वहां पर ये देखता रहूं कि ब्लास्फेमी में कितने लोगों को सजाएं होती थी। हाँ, हमारे पाकिस्तान में बाकायदा इसकी तारीख मौजूद है। मेरा इस पे एक प्रोग्राम भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसमें मैंने पूरी तारीख बताई है कि 1947 से लेकर अब तक कितने ब्लास्फेमी के केसेस जो हैं वो हो चुके हैं, उसमें कन्विक्टेड कितने थे, कन्विक्टेड और कितने केसेस कोर्ट के पास गए, कितने पास कोर्ट के पास नहीं गए, उनमें से कितने रिहा हुए, कितनों को कत्ल किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है। वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें महिलाओं के साथ महिला और पुरुषों में क्या बहुत ज्यादा अंतर है इस रेशो का, कि ब्लास्फेमी में कि औरतें कम करती हैं, आदमी ज्यादा करते हैं? इसमें ज्यादातर तादाद तो आपको आदमियों की ही मिलेगी, औरतों की तो कम ही मिलेगी। कोई तकरीबन 1.5 साल पहले किसी खातून का नाम आया था कि उन्होंने कोई ब्लास्फेमी वगैरह की है और उनको गिरफ्तार किया गया था, और फिर आई थिंक कि उसके बाद कुछ खबर आई नहीं उनकी, क्योंकि देखे ना, जो केस रिपोर्ट होते हैं आपको वो पता चलते हैं, जो नहीं होते वो नहीं पता चलते। अच्छा, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लिए सिर्फ नबी को ही टारगेट किया जाता है या बाकी और भी पैगंबर हैं जो नबी हैं और रसूल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ कमेंट करने पे या उनकी शान गुस्ताखी करने में उनके लिए भी दंड का प्रावधान है जी, अब या तो सजा खैर का? उन्होंने सहाबा के लिए भी कानून बना दिया है पाकिस्तान में। तेरे उसकी की, डिटेल ऐसे तो तो देखनी बहुत होगी। बुरा हाल हो जाएगा। ये लॉयर है ना, अ, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बुरा अच्छा, हाल तो असल में जितेंद्र जी, बात यह है कि बुरा हाल तो होना ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप किसी छोटी सी बात को भी ब्लास्फेमी बना देंगे, मसला असल में ये नहीं है, तौहीन मजहब का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप इस तौहीन मजहब को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ, झूठ ज्यादातर तो इसमें झूठ ही होता है। अगर चार लोग ने कह दिया कि इसने ऐसा कहा है तो वो फंस जाएगा वो तो। जी बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। पूरा अपनी रंजिशें भी निकालते होंगे लोग। बिल्कुल यही बात है। चलिए, इन्होंने ये मैं क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आपने अपने नाम में यजीद भी रख लिया है, जो हुसैन का हत्यारा था, और सैयद नाम भी रख लिया है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा यजीद यजीद ने हुसैन की हत्या की थी और ये दोनों ही नाम आपने एक साथ रख लिए। बस फिर तो आपको खुद ही अंदाजा हो भाईचारा गया होगा निभा कि रहे हो, मैंने भाईचारा मकतूल और निभा रहे कातिल का भाईचारा, हैं। मकतूल और कातिल एक साथ। बस थोड़ा बहुत असल में कुछ क्या कहते हैं उसको, शैतान भी चलता है, शैतान मतलब क्या कहते हैं उसको, आप थोड़ा आप नॉटी तबीयत शिया भी है थोड़ी। नहीं आप नहीं, शिया शिया फिरके नहीं, से हैं? नहीं नहीं, मैं कट्टर सुन्नी घराने से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत जी बहुत हाँ। शुक्रिया। मैं ये नाम तो बस ऐसे ही आपसे, फन के लिए रखा है। चलिए आप खुश रहिए। अच्छा हुआ कि आप इस कल्ट से बाहर निकला है, आप फ्री होके सोच सकेंगे, अपना रास्ता खुद तलाश कर सकेंगे नहीं, कि रास्ता तो क्या तलाश क्या कर सही लिया है। साहब, रास्ता तो तलाश कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बारा। अभी थैंक यू आप वेरी मच। थैंक एथिस्ट हैं या किसी धर्म को मानते हैं? नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। आपको पता है धर्म का मतलब क्या होता है? रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब हमारी मनुस्मृति में दिया है, धर्म का मतलब होता है राइचस ड्यूटी। जो धर्म इतने लाखों वर्ष पहले था वही वो आज भी है। ये नहीं कि धर्म समय के साथ चेंज नहीं होता।
जो सूरज है वो प्रकाश देता है और गर्मी देता है, ये सूरज का धर्म है। चलें, एक कोई बात मनुष्य नहीं, इस का पर हम फिर कभी बात कर लेंगे, ठीक है? जी, जी। जी, चलिए बिल्कुल। फिलहाल तो इस्लाम पे ही बात की जाए बस। हाँ, ठीक है, मैं क्योंकि देखें चलता जो हूँ। टॉपिक है जी, ना, जैसे आपका आपने कोई तौबा का पूछा चैनल है था, तो अगर उसका मैं लिंक आपको भी दे तौबा का दीजिए। बैकग्राउंड बताता तो बात फिर कहीं से कहीं निकल जाती, फिर आपके सवाल जवाब भी रह जाते। तो जी, बिल्कुल। हम लोग अच्छा, उनके ये सवाल जवाब बताइए छूट। कि जी आपका कोई चैनल है तो मैं बता दूं यहाँ लोगों को, जी, प्राइवेट में बिल्कुल लिख मेरा दीजिए। चैनल है, अगर आप कहें तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ कमेंट सेक्शन जी, में। प्राइवेट चैट में डाल दीजिए या लिंक कमेंट में डाल दीजिए, मैं डाल दूंगी। जी, मैं 1 मिनट डाल देता हूँ चैनल। आप अपने नाम के नीचे भी लिख सकते हैं अपनी आईडी में, क्या लाइव करते हैं मैं आप? जैसे जी मैंने अपना जी जी, चैनल मैं का लाइव नाम करता लिखा हूँ। हुआ है ना, ऐसे। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता है आपके लाइव का? हाँ, हम लोग मोस्टली लाइव आते हैं वेंसडे को और सैटरडे को। हम कल लाइव आ रहे हैं बाय द वे। अच्छा, कितने बजे? हम लोग कल इंडिया टाइम पर आएंगे, कोई तकरीबन 10:30 बजे। अच्छा, तो आप यही डिस्कस करते हैं इसके लॉज फ्लाज वगैरह नहीं, हम कुरान लोग के क्या? जितेंद्र जी डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। बेसिकली हमारे चैनल का नाम है आउट ऑफ द बॉक्स। तो हमारी जो अच्छा। टीम है दैट्स वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल एजुकेटेड टीम, ठीक है? जी, तो हम्म। आप अपने और चैनल से हमारे चैनल पे भी बताया करें, आ जाया करें कभी कभी कोई प्रेजेंटेशन करने। तो जी बिल्कुल ज्वाइंटली आ जाया कीजिए ना करेंगे। प्रीति जी, आप इनके साथ एक ज्वाइंट कीजिए, जैसे तो फेल जी के साथ किया था। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा है इनका कीजिए। चैनल, मैंने लिख दिया है, इनका चैनल का ये लिंक है। इससे आपके क्या कहते हैं व्यूवर्स एक दूसरे की तरफ कॉमन हो जाएंगे। तो आप इनके साथ कीजिए, 1-2 महीने में एक आध स्ट्रीम किया कीजिए इनसे मिलकर। जी, आप हमारे चैनल का कोई दरअसल यही मकसद है कि हम लोग जो है ना, वो जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग कुछ ही हाँ, टॉपिक घसीटे जाते हैं। जी, जैसे मोहम्मद हाँ, ने शादी कर ली 6 साल 9 साल, हाँ, हम उसकी डिटेल में जाते हैं। हाँ, हम ये देखते हैं कि आखिर की क्यों, उसके रीजंस क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या था, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या था, मोहम्मद साहब के दिमाग में क्या चल रहा था, तारीख में औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था, कि जिसको देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा सलूक तारीख में हो रहा था मोहम्मद साहब ने भी वैसे करना शुरू कर दिया उनके साथ। हाँ, कुछ तो हम बैकग्राउंड रीजन रह रहे होंगे उसके जी, बचपन के बैकग्राउंड कुछ, रीजन तो हम जो उसकी है क्या वो उन तरबियत कैसे घिसे हुई है उसकी। एग्जैक्टली तो तो हम उन घिसे हुए हम्म। टॉपिक्स को दोबारा नहीं घिसाते, हम थोड़ा सा हम्म, डिफरेंटली सोचते हैं। हमने भी इसी तरह करे हुए हैं अपने टॉपिक्स। हम भी अच्छा, उसकी ये साइकोलॉजिकल रूट में जाते हैं और उसी बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ज्यादातर कहते हैं ग्रेट ब्रेन्स थिंक अलाइक, तो परंतु मैं समझता हूँ जब ज्यादा समझदार लोग जो होते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। वो अच्छी बात भी है ताकि वो डिस्कशन हो सके। परंतु जो फुलिश पीपल होते हैं, बिल्कुल पागल, वो झुंड में आते हैं, भीड़ में आते हैं, उनका एक दूसरे का ही सहारा होता है, यानी भीड़ का ही सहारा होता है। और ये कल्ट कुछ वैसा ही लगता है मुझे, जब बहुत सारे मूर्ख एकदम भीड़ के रूप में आते हैं, वो फिर दिमागी बात नहीं सुनते हैं। कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण जो विवेक की बात है, अच्छी बात है, वो तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे को लगता है पागलों के झुंड जिसे इस कल्ट को कह सकते हैं, उसी का नाम ये है जो सूरा मायदा की आयत 3 में जिसको मुकम्मल किया गया था। जी, ऐसा ही है। अ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। आप कभी आइए हमारी स्ट्रीम पे, फिर आपको हाँ, कल मैं तफसील से कोशिश करूंगा। पूरा तौबा कल, का एक्सरे करके दिखाएंगे आपको। हाँ, सूरत तो तौबा आप इसमें तो बहुत हमारी स्ट्रीम पर कर लीजिए ना, दोनों स्ट्रीम पे प्ले हो जाएगा। तो ये कैसे, अब मैं देख लूंगा, अपने चैनल हाँ, मैनेजर से मतलब पूछूंगा ऐसा आपसे। होता है ना कि आप अपने स्ट्रीम पर भी उसको डायरेक्ट कर सकते हैं और एक यहाँ पर भी चलेगा और आपके चैनल पे भी चलेगा। चलें, कल हम लाइव आएंगे तो कुछ इस तरह से कर लेंगे कल। जी, हाँ, मुझे उससे क्या होगा पहले से बताना तो, पड़ेगा आपको, टॉपिक आप ईमेल से हम लोग बातचीत कर लेंगे। हाँ, क्योंकि टॉपिक तो हम कल का डिसाइड कर चुके हैं, तो हम फिर क्या उसी पे बात टॉपिक है करते हैं। आपका? कल का हमारा टॉपिक है कि हमारा एक सिलसिला है बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स का, उसमें हम औरतों के हवाले से बताते हैं कि व्हाट्स इन फॉर अ वुमन इन इस्लाम। तो हम उसकी डिटेल में जाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। सरदारनी बनेगी ना वो हूरों की? नहीं, हम लोग जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चीज को, कि अगर इस्लाम औरतों के बारे में कोई बात करता है तो उसके पीछे माइंड सेट क्या है और ये बातें क्यों की गई हैं,
हिस्ट्री में क्या होता था औरतों के साथ और अब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इस्लाम ऐसा क्यों सोचता था या मोहम्मद साहब ऐसा क्यों सोचते थे। तो तो ये आपने तो सूरह अल अहज़ाब की आयत जो 59 है बुर्का वाली जो हिजाब की उसके लिए उसमें जो उमर का जो वाकया है तो वो तो फिर उससे तो बिल्कुल जड़ खुद जाती है ना इनकी। सौदा वाला वाकया। हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। तो उस पर जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में हम लोग जो है ना, देखें, अब जैसे आपने ये बात की, अब जो आपने बात की वो कुरान की तफसीर में मौजूद है, तो हम लोग हर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं और बाकी हम लोग उसकी डिटेल में ज़रूर जाते हैं कि आया ये माइंडसेट था क्या। अब आप देखें बहुत सारे लोग सवाल तो उठाते हैं ऑफ कोर्स के भाई औरतें जो हैं वो इस्लाम में सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती या जो भी है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। व्हाट आर द रीजंस कि वो मना नहीं कर सकती। अच्छा, वहां तो सिर्फ जिल्बाब शब्द आया, ये बाद में बुर्का हिजाब ये कहाँ से आ गए? कल्चर का हिस्सा। अच्छा, ये जी, आप दीन से सनातन धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? जी, किसके बारे में? सनातन धर्म के बारे में। देखें, मैंने अभी कोई सनातन धर्म को डिटेल से तो पढ़ा नहीं, ठीक है, जी, और जब लोगों में पढ़ूंगा ना तो फिर बहुत गलतफहमियां हैं और मैं खुद क्रिश्चियन थी, क्योंकि मुझे भी गलतफहमियां थी। मैं बहुत साल क्रिश्चियन रही, फिर मैं वापस सनातन में आ गई और मैंने जाना कि ये जितने सारे कहते हैं ना कि हिंदू तो बहुत ही देवी देवता हैं, इनके तो बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है। 33 टाइप्स हैं, वो कोटि है, 33 करोड़ नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो देवी देवता हैं ये वर्च्यूज हैं, ये एक्चुअल पीपल नहीं है। अब जैसे हम कहें धर्म या फिर हम कहें काइंडनेस, तो ये एक वर्च्यू है, ये एक पर्सन नहीं है। तो ये जो देवी देवता हैं लोग उसको बना लेते हैं एक आकृति के रूप में, पर एक्चुअली ये सिंबॉलिक है। चलें, वो जब मैं पढ़ूंगा तो फिर सवाल जवाब होंगे तो आपसे जरूर करूंगा। जी, तो आप आपके इनके कभी कोई वेद वाली सवाल स्ट्रीम जवाब देखा हो ना, कीजिए ना। अगर सनातन पे आपके कोई सवाल जवाब हो ना, तो आप हमें मेरे को बुला सकते हैं और जी, मैं मैं आपके जरूर क्वेश्चंस के जी आंसर जरूर कर बुलाऊंगा, सकती हूँ। आपको जरूर और बुलाऊंगा। आपकी कोई और स्ट्रीम सवाल पर है कोई तो भी आप ले लीजिए, कोई और सवाल है, क्योंकि मैं फिर 5 मिनट में मुझे जाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी चलता बहुत हूँ। शुक्रिया जितेंद्र जी, आप मैं इंतजार करूंगा आपका। चलें, भाग जी, गए वो। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। ये खान आपको बार बार गलत पूछ रहे हैं, तो मैं इनका नहीं लूंगी अब। नहीं, पूछिए, बताइए क्या पूछ रहे हैं ये आपके पर्सनल रिलीजन के उसके बारे में पूछ रहे हैं, एजुकेशन। इनको अपनी बेटी तो बयान ही नहीं है, तो क्या करना है इनको नहीं, आपको? क्या पूछ रहे हैं जरा बताइए, ताकि मैं इनको अच्छे से जवाब दूं। बताइए जरा क्या पूछ रहे हैं। अरे, ऊपर इनके कई सारे क्वेश्चंस आए कि आपने सेल्फ स्टडी कर ली है, पता नहीं क्या क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस खान साहब, पूछे मेरा हैं। ख्याल है आपको शायद ये नहीं पता कि जो कुछ तालीमात ऐसी होती हैं जो एकेडमिक, वो आप घर पर बैठकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और उसके लिए आपको ना यूनिवर्सिटी जाना होता है। शायद आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, इसलिए आपको इल्म नहीं है इस बारे में। तो कभी आप पढ़ लीजिएगा कि एमएससी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, उसकी डिग्री कैसे ली जाती है, थीसिस कैसे लिखा जाता है, एक रिसर्च पेपर कैसे बनता है, तो शायद आपको पता चल जाएगा। जी, एक कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुरान की सूरा 2 आयत 230 में क्या लिखा है? अरे यार, ये तो आप इंटरनेट पे भी ये चेक तो करके हम बता देख सकते हैं। सकते अब ये हैं। मैं जी आपको बताऊं क्या कि उसमें क्या लिखा है? ये कुछ हाँ, सवाल है यार। बिल्कुल। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया। और आपको कभी भी कोई आपका कॉलर आए जो सनातन के बारे में जानना चाहता हो या कोई क्वेश्चन आए सनातन पे, तो मैं एक कंपैरिजन भी कर सकती हूँ जी इस्लाम और जरूर, सनातन बहुत का। शुक्रिया प्रीति जी। मैं अब चलूंगा और फिर धन्यवाद, आपसे और बात करूंगा। ईश्वर आपको सही राह दिखाए। चले, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। यू टेक केयर। धन्यवाद। जी, तो मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई और इस बारे में बातचीत करना चाहता है? इंदिरा जी, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम जो है वो क्लोज करती हूँ। और आप सब लोगों को धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इस दीपावली पर सब सनातनियों के घर में सुख और सुरक्षा और स्वास्थ्य लेकर आए।
और सुखों का वर्षण हो। तो क्लोज करें क्या स्ट्रीम? तो परवीन जी, तो आप तो बहुत लेट आए। हमारे ये गेस्ट ने अपनी अच्छी बताइए, काफी इंटेलिजेंट है। बचपन में जिस लड़के के दिमाग में क्वेश्चन उठते हो तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। जी, न्यू फिजिक्स जी, सही है। तो आप लोग बताइए न्यू फिजिक्स जी, क्या हम ये कंटिन्यू करें या इसको क्लोज कर दें? तो मैं आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बात सत्य है जो मैंने आपको बताई थी कि मोहम्मद जो था वो एक्चुअली में सीरियल रेपिस्ट था, उसको सेक्स एडिक्शन था। और उसको सेक्स एडिक्शन, ये जितने भी लोग बच्चे अब्यूज होते हैं ना बचपन में सेक्सुअली, तो इसमें से काफी लोग खुद से अब्यूजर बन जाते हैं। ये अब्यूजर अब्यूज्ड की साइकिल चलती ही रहती है। और ये मोहम्मद भी ऐसे ही था और ये सीरियल रेपिस्ट था, और इसको कोई भी शव के ऊपर खून लगा हुआ देखकर ये एक्साइट होता था। और जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो मन के भाव जानते हैं, और वो ऐसे ही अलंतरानी नहीं हाँक देते हैं किसी के बारे में। इसके सारे सिम्टम्स उसी तरह के थे। मोहम्मद जो था, इसने मसीहा कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करा और इसके बाद ये चला गया गॉड कॉम्प्लेक्स पर और अपने आप को भगवान समझने लगा, क्योंकि ये नाटा और मोटा था। और इसको सेक्स एडिक्शन था बहुत जबरदस्त। बिल्कुल नहीं, कुत्ते तो अच्छे होते हैं। तो ये जो था ये सीरियल रेपिस्ट था, ये बात सही है। और ये छोटी छोटी कई सारी लड़कियों के साथ इसने रेप करा। इसके बाद इसकी रेप की फैंटेसी भी खत्म हो गई। अब इसको सेडिज्म पर उतर आ गया था। ये सैडिस्ट हो गया था। इसको ये लोगों को तंग करने में इसको अजीब मजा आता था। अभी देखो, इसकी जो छोटी छोटी बीवियां थी, इसने उनको डराया, उनको तलाक देने की बात कही। तो उनकी जो बीवियां थी उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसको छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे फिर मोहम्मद से। तब फिर इसको लगा कि हैं ये तो क्या कर लेंगी। तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, साइकोपैथ था ना। और तो इसने फौरन कहा कि नहीं, तुम लोग जहन्नुम में जाओगी और या तो तुम ये मृत्यु चूज कर लो या मेरे साथ ही रहो अल्लाह की राह में। तो अब वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ फिर से रहने लगी। तो इस कदर सेडिस्ट था ये। और हर सुंदर लड़की पर इसकी नियत थी। और इसने अपनी सारी बीवियों को सिफिलिस नाम की बीमारी दे दी थी, जिस वजह से उनकी कभी भी बच्चे नहीं हुए। वरना इतनी छोटी छोटी लड़कियों के बच्चे क्यों ना होते। इसमें से कई उसकी बीवियां जैसे हिंद थी, इन लोगों के तो बच्चे थे पहले पिछले हस्बैंड्स के साथ। तो फिर वो तो बांझ थी नहीं, तो इस मोहम्मद के साथ क्यों नहीं बच्चे हुए उसके? बताओ खान, तुम यहाँ नीचे बैठे हो तो इस बात का जवाब दो कि मोहम्मद के अपनी बीवियों से बच्चे क्यों नहीं हुए? ऐसा क्या रीजन था? क्या सारी की सारी बीवियां बांझ हो गई थी? और जो बीवी थी हिंद, उसके तो बच्चे थे दूसरी हस्बैंड के साथ। तो फिर इस मोहम्मद के साथ क्यों नहीं हुए? वो इसलिए कि इसने उनको सिफिलिस बीमारी देती थी, जो कि कॉन्जेनिटल डिजीज थी, जो कि इसके चाचा ने इसको दी। ये इसने सब में फैला दिया मोहम्मद ने। और ये जो जिसको तुम प्रॉफिट ऑफ सील ऑफ प्रॉफिट कहते हो ना, पीछे जो इसके गिल्टी निकल आई थी पीठ में, जो कि मोटा सा एक गिल्टी थी, जिसको कि लोग कहते थे कि भाई ये तो बड़ा सील ऑफ द प्रॉफिट्स है ना, वो एक्चुअली में ट्यूमर था। मोहम्मद को ट्यूमर हो गया था। जो उसको सिफिलिस हुई थी उस वजह से उसकी ये बढ़ बढ़ के उसका गिल्टी निकल आई थी उसके पीछे। ये उस समय कैंसर का कुछ उसको पता नहीं था लोगों को। वो उसको समझते थे ये प्रॉफिट ऑफ सील है। तो वो उसके कैंसरस ट्यूमरस ग्रोथ थी।
हाँ, इसीलिए न्यू फिजिक्स जी मैं बता रही हूँ वो सारी फाइंडिंग्स। तो ये जो किताब है पीपल वर्सेस मोहम्मद, उसमें मोहम्मद को कोर्ट में बुला के क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये देखिए मोहम्मद, अगर कोई जो अपराधी होते हैं ना, जो जेल में जाते हैं यहाँ विदेश में, तो सबसे पहले जो पेडोफाइल आता है तो सारे अपराधी मिलके उसको मारते हैं जेल में, क्योंकि सारे अपराधियों में भी सबसे निकृष्ट अपराधी पेडोफाइल को माना जाता है, और सारे अपराधी मिलके उसको मारते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसने एक बच्चे के साथ ऐसा किया। और ये जो मेलूका और न जाने छोटी छोटी कितनी सारी लड़कियों के साथ इसने जो रेप किया मोहम्मद ने, और इतना नीच था ये, इसने जो साफिया जो है उसके घर के सब लोगों को मार के उसी रात उसके साथ सहवास किया, और यहाँ तक कि दूसरों से छीन के, जो कि उसको किसी और को मिल गई थी तो उससे भी छीन ली, और कोई भी सुंदर लड़की चाहे छोटी से छोटी हो उसके साथ ये करता था। एक बार इसने अटैक किया जोनिया शहर में, तो जोनिया, ये तो इन यजीद सैयद को तो पता भी नहीं होगा, इसको बुरा लगा यजीद जी को। मैंने जैसे ही बताया कि मोहम्मद ने आयशा के साथ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर दिया, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर दी, तो यजीद जी को थोड़ा सा बुरा लगने लगा, क्योंकि हालांकि उन्होंने छोड़ दिया अपना मजहब, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ न कहीं रह जाता है इंसान के अंदर। तो वो जो है अचानक से, अब ये देखिए कि ये जो थे इसके जो गुलाम लौंडियां होती थी, उनके साथ बच्चे पैदा करके उनकी माओ को बेच देते थे। तो जब तुम उनके साथ बच्चे कर रहे हो तो माँ को बेचने का क्या मतलब है? इसका मतलब उनकी बच्चियों के साथ भी पेडोफिलिया करता था ये मोहम्मद। तो उनके बेटों को तो लगा देता था जिहाद में, और लड़कियों के साथ पेडोफिलिया करता था। और जो पॉलिथिस्ट होते थे, जो काफिर वहां रहते थे, उनकी जो गरीब होते थे तो उनके पास खाने को नहीं होता था, तो मोहम्मद अपने गिरोह के साथ धमक जाता था, उनको बोलता था कि हम तुम्हें पैसा और खाने को देंगे अगर तुम जो है हमारे इस्लाम में कबूल लो। और वो नहीं कबूलते थे, निर्धनता में मर जाते थे उनके बच्चे। पर चूंकि इनकी नजर उनकी बेटियों पे होती थी, तो इन्होंने यहाँ उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये अपनी बेटियां मार देते हैं। जबकि मैंने ये पेपर खूब सर्च किया, तो वो मैंने ये पाया कि वहां पर गरीबी के कारण लड़के और लड़की सब मर जाते थे। तो इस ये कहना कि तुम खाली अपनी बेटियों को मार देते हो, इसका मतलब कि इनकी नजर केवल बेटियों पे होती थी और बेटों का लिखना नहीं चाहते थे। ये डबल मेंटेलिटी है इनकी। अभी देखो जाकिर नालायक बोलता है कि इसकी भी डबल फेस है जाकिर नालायक का। ये अगर कोई मुसलमान को कोई रोग हो जाए या हॉस्पिटल में हो, तो ये लोग कहते हैं कि अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहा है। और अगर कोई काफिर के को रोग हो जाए या वो हॉस्पिटल में हो, तो कहेंगे देखा तुम्हारा भगवान ने तुमको प्रोटेक्ट नहीं किया। ये डबल तरह से खेलते हैं। जब इनके मुसलमानों को इनका अल्लाह प्रोटेक्ट नहीं करता, तब तो कह देते हैं अल्लाह पर परीक्षा ले रहा है। और जब काफिर का बच्चा जो है बीमार होता है, तो कहते हैं देखा तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यही कह के इसके मोहम्मद ने कई जो है लकड़ी लेकर घोंपी थी 360 मूर्तियां वहां पर काबा की, कि देखो तुम क्या कर सकते हो हेल्प, तुम क्या कर सकते हो हेल्प, ऐसे कह के कि इसने भोंक भोंक के तोड़ी थी वहां पर। और ये जो है, ये जितने भी ये मोहम्मद जो था ये सेडिस्ट था और पेडोफाइल था। इसने सब लोगों को बीमारी देके, छोटी छोटी बच्चियों को बीमार बना के उनकी पूरा जीवन तबाह कर दिया। और यहाँ तक इतना बेशरम था कि जब ये मरने वाला था, तो इसने अपनी आयशा को बोला कि मेरे बजाय तुम मर जाती तो अच्छा होता। तो आपसे मैं पूछती हूँ, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं 65 लोग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, और मुझे इस बात का बताइए कि आपकी नजर में कोई इससे निकृष्ट आदमी होगा जो कि मर रहा है बुढ़ा और एक बच्चे से बोल रहा है कि मेरी बजाय तुम मर जाती। ऐसा कौन निकृष्ट आपको मिलेगा? वो भी उसका अपना हस्बैंड ये बात बोल रहा है, जो इससे इतना छोटा बच्चा है उसको बोल रहा है कि तुम मर जाती। कौन ऐसा निकृष्ट होगा?
ये आदमी इतना निकृष्ट है, मैं इसके बारे में जितना बोलती हूँ ना उतने 10 बातें और निकल आती हैं। इतना निकृष्ट था ये, धूर्त, मक्कार। इस तरह का था ये। और इसने बाद में जो है ये क्या करता था, ये इसने अपने सारे गुलामों को ये बोला कि हाँ, इन सब वुमेन को जो ये मैरिड है इनको भी तुम रेप कर सकते हो, ये सब काफिर विमेन का रेप कर सकते हो। तभी तो ये हमास वाले और ये सब तरफ ये रेप करते हैं, ये सोचते हैं ये जन्नत जाएंगे अगर काफिर वुमेन का रेप करेंगे तो काफिर विमेन का आप मैरिड हो तब भी रेप कर सकते हो उसके हस्बैंड के सामने। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने कहा कि हम लोग अजल कर लेते हैं, हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसने बोला कि नहीं नहीं, जो रूह आने वाली है वो तो आके ही रहेगी, ये और भी ट्रॉमा है, ये एक वुमन को पूरी तरह से मेंटली अब्यूज करना है कि वो अब अपने रेपिस्ट का बच्चा भी कैरी करे अपने अंदर। यानी कि न केवल उसका रेप हो बल्कि वो 9 महीने तक रेपिस्ट का बच्चा अपने अंदर कोख में कैरी करे। इतनी तरह की यातनाएं ये देता था आदमी। और इसने अपने आप को जो है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, खुद से मियां मिट्ठू कि मैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूं, और इसने ये तक कह दिया एक हदीस में, जो भी मेरे से पूछेगा मैं उसको रेफरेंसेस दे दूंगी, कि मैंने अपने उसमें दिखाया भी हुआ है कि इसने ये कहा कि जो अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह उससे माफ नहीं करेगा, लेकिन जो मोहम्मद के पास आएगा तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। यानी इसने अपने आप को अल्लाह से भी ऊपर प्लेस कर दिया मोहम्मद ने। ये इतना चालाक था। इसको धीरे धीरे लगने लगा ये इसने तो मन से बनाया था अल्लाह को, तो लोग अल्लाह को ही मान के कहीं अपनी माफी अल्लाह से ही ना मांग ले और इसकी इंपॉर्टेंस खत्म ना हो जाए, इसलिए इसने अपने आप का प्लेसमेंट जो है अल्लाह से भी ऊपर कर दिया। इतना ये नीच आदमी है, चालाक, मक्कार, धूर्त। जितना बताऊं मैं इसके बारे में उतना ही कम है। क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था ये आयशा के कपड़े भी पहनता था, क्रॉस ड्रेसर भी था, और ही होमो वो भी था, क्या बोलते हैं, मैं हमेशा हीमोफीलिया और होमो उसमें वो कर जाती हूँ। ये पेडोफाइल भी था और ये छोटे लड़कों के साथ भी वो करता था, इसका एक लवर भी होता था। और इसने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए भी जो है उसको मना नहीं किया। और खुद इतना ज्यादा इसके अंदर सेक्सुअल एडिक्शन था कि कोई वुमन अपने काम से जा रही थी तो इसका खड़ा हो गया, इसने तुरंत वहां जाके उसको, अपनी बीवी को जो चमड़े का काम कर रही थी उसको उठा के बोला कि तू उसके साथ सेक्स किया इसने। यानी कि इतना जबरदस्त ये सेक्सुअल मेनियक था। और वहां पर गुफा में पड़ा लेटा रहता था जहां पर वोल्केनिक गैसेस थी, इससे इसके अंदर जो है वो इसका सिजोफ्रीनिया तेज हो गया वहां पर हीरा की गुफा में लेटने से। और इतनी मील पैदल गर्मी तपती धूप में ये वहां तक गया, जिस हीरा गुफा में मक्का में जो मैंने दिखाया था 12 किलोमीटर ये वॉक करके गया, तो इसको डिहाइड्रेशन और गर्मी और वॉल्केनिक गैस इनहेलेशन से इसके दिमाग में जो है वो सीजोफ्रीनिया एक्टिवेट हो गया, इसको वहां पर आकृतियां नजर आने लगी, ये जो जिब्राइल वगैरह ये सब जो ये कहता था। और इसने तो उसको शैतान ही समझा था, वो तो खदीजा थी जो कि बड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, वो उसको फायदा था, वो तो काबा पे कब्जा करना चाहती थी। जी जितेंद्र जी बोलिए। देखिए, 2 बातें ऐसी हैं जो साफ बताती हैं कि वो कितना इस बात से भयभीत था कि उसकी जो पोल-पट्टियाँ, कारगुजारियाँ हैं या उसकी शारीरिक स्थिति जो स्वास्थ्य संबंधी है, सेक्स संबंधी है, उसकी पोल ना खुल जाए। इसलिए उसने 2 बातें करी। एक तो ये कहा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवियों से कोई शादी ना करे। दूसरा, मैं आखिरी नबी हूँ। यदि कल को कोई और क्लेम करता है नबी है, अगर उसने ये ना कहा होता ना कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो कल को कोई और क्लेम करता और वो कहता है मोहम्मद
ऐसा था वैसा था, उसको कैंसिल कर देता, रिजेक्ट कर देता, खारिज कर देता। हाँ तो ये 2 चीजें उसकी ऐसी थी जो उसने और क्रूर अपने भी आप था। को ये इसने ना सही मुस्लिम की 1369 और से लेकर 137 तक कहती है कि इसने कहा कि जो भी नमाज पढ़ने नहीं आता है उन लोगों को घर समेत जला दो। ये देखो कितनी क्रूरता है कि किसी को जिंदा जला दो। इसने ये मैं ऑर्डर तो दिया है। नहीं, इसकी जो स्थिति थी उसको ये बचाने के लिए जो 2 स्थित बातें की थी वो यही थी कि अपने आप को आखिरी नबी साबित कर दो, कहलवा दो, सिद्ध करवा दो, लोगों से मनवा लो। दूसरा और कि यहूदियों से तो इसीलिए ये खिलाफ था क्योंकि यहूदी नहीं माने कि ये उनका पैगंबर है। इसने वहां पर उड़ा के रखा हुआ था मक्का में कि ये यहूदियों का आखिरी पैगंबर है। पर जब वहां यहूदी ज्यादा रहते ही नहीं थे मक्का में, वो तो मदीना में रहते थे। तो जब ये मदीना गया तो वहां लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको लास्ट पैगंबर। तब से ये जो है इनका यहूदी इसके दुश्मन हो गए। कोई यहूदी तो मून इससे राशिद क्वेश्चन करके करते आए थे हैं, ना, मैं इनको सवाल जरा करते अकेले थे, में वो देती हूँ। जवाब नहीं दे पाता था हाँ वो। मून राशिद जी बोलिए। मून राशिद जी बोलिए, अनम्यूट होकर बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको यहां से रिमूव कर दूंगी। मून राशिद जी मैं 3 तक गिनूंगी, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपको यहां से किक आउट कर दूंगी। 1 2 3। कोई आशिफ खान भी आए हैं? आशिफ खान जी बोलिए, अनम्यूट होकर बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको किक आउट कर दूंगी। 1 2 3। जब बोलना नहीं है तो ऊपर क्यों आ जाते हैं? ये जी चलो इतनी तो शुक्र है कि इन्होंने आके, वो पहले नंगा हो जाता था, बदतमीजी करता, गाली बकता, वो तो नहीं किया। नहीं तो ऐसे ऐसे नीच लोग आ जाते हैं ये जो पता नहीं क्या क्या नीचता तो सिखाती है इस्लाम, नीचता ही सिखाती है। गालियां बकनी शुरू हो जाते हैं। अभी देखो ना मुझे तो खान, आयशा का लगता है उस बेचारी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इन लोगों ने उसको इंटरनल हेमरेज दे दिया मोहम्मद ने, और बाकी बीवियों को सिफिलिस दे दिया। उसका तो मुझे लगता है फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस वगैरह सारा वो उसका डैमेज हो गया होगा। हाँ छोटे हाँ, बच्चे ये खान पूछ रहे हैं ना कि वो जलने वाला जो है वो उसका है सही मुस्लिम 4 की 1369 से लेकर 137 तक की हदीसें, ये रेफरेंस एक है। महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, कोई भी मुसलमान इसका ढंग से जवाब नहीं देगा, उसने ये क्यों कहा कि मेरी विधवाओं से कोई शादी नहीं करेगा या ये सबकी माँ होगी, जबकि अभी बड़ी अजीब बात है। देखिए, आपकी माँ तो है परंतु उनका जो पति है वो तुम्हारा बाप नहीं है। कितनी हाँ अजीब बात है। भाई, वो इसलिए ना क्योंकि वो बाकी अगर पिता हो जाएगा तो फिर वो और लड़कियों को कैसे मुंह मारेगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये इतना पेचीदी बात है, कितना चालाकी से ये बातें जोड़ी गई। क्योंकि अगर वो आयशा वगैरह जो है और बाद में शादी कर लेती तो उनके बच्चे होते, डेफिनेटली होते, सबके अरे नहीं वो होते। जब तो उसने वुमेन को जो अपने बीवियां थी उनको डराया धमकाया, उनको तलाक देने की बात कही, तो आयशा वगैरह तो खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि अब वो दूसरों किसी से शादी कर लेंगी। तब इसने उनको फिर से धमकाया। इसने कहा कि मतलब ये उनको जान से मरवा देगा अगर वो जो है इन्होंने कहा या तो तुम अल्लाह की राह और उसको चूज कर लो या तो तुम मतलब अपनी जान से हाथ धो। जी विष्णु अच्छा, प्रभाकर जी, आपको जय श्री राम। किसी ने दीक्षा खुला जी नहीं मांगा आपको भी कभी मोहम्मद धनतेरस से? की बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिन बाद आप नजर आई, ऊपर आके बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुनी। जी दीदी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की, दीपावली की, जी और बहुत बहुत बधाई। जी बोलिए, क्या बोलना है आपको? बोलना ये है दीदी कि हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत ही सुंदर इस समय आयोजन हो रहा है, और कितने कितने सालों के इंतजार के बाद दीदी इतना बढ़िया माहौल यहाँ पे हो रखा है कि सारे मतलब कहाँ-कहाँ अच्छा से लोग आ रहे हैं, एक से एक संत, एक से एक पुण्य आत्मा, और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत माहौल हो रखा है। आप भी आती तो अच्छा लगता। जी और काश। प्रभाकर जी, एक समय ऐसा होता वहां है पर जो कि देवों का हाँ, टेंडर दिया आवाज़ है नहीं आ रही? वो मुसलमान को दिया है ना। जी।
5 लाख दीवे वही सप्लाई करेंगे मुसलमान। प्रीति जी को मैंने भेजा था। और इसने ना मोहम्मद ने एक काम और किया, इसने ना और आदमियों को नीचा करने के लिए, क्योंकि खुद तो बौना और मोटा था, इसने फौरन कह दिया और लोगों को कि और आदमियों को कि तुम बैठ के पेशाब करो, ताकि वो जो है उनका सामान जो है नजर ना आए, वो इससे कम दिखें, उनकी मर्दानगी पर वो हो। प्रीति जी कहाँ बात ले गई। धनतेरस की शुभकामनाएं देने आ गई, ये भी आ गई। तो फैल जी के साथ जो आपकी स्ट्रीम हुई थी, वो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का भी ताजा बाप मरा ना, वो भी हंस पड़ेगा, ऐसी स्ट्रीम थी वो। अच्छा, तो वो इतनी कॉमेडी थी। अरे कमाल की कॉमेडी चल रही थी उसके अंदर, तो ऐसी बातें सामने आ रही थी, चुटकुले ऐसे चुटकुले नहीं हो सकते। आसमान छील देंगे। और मैंने भी लिखा था ना, और छिलका फेंकना नहीं, किसी काम आ जाएगा। और ये क्या लिख रही है, शॉर्ट्स एंड रील्स, अगर हिम्मत है, आपने जो है, ये कोई मुल्ला है, वुमन की तस्वीर लगा के आया है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ऊपर पैनल पे आओ ना, वहां नीचे से लिखने से क्या होगा। और सिद्धार्थ कोई मेरा बेटा नहीं है, और ऐसे गंदे जो लोगों से जो लोग बात करते हैं, जिनका तरीका विमेन को आदर देने का नहीं है, वो सनातनी हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता, सनातनी दिल से बना जाता है। अगर आप महिलाओं के साथ आदर से बात नहीं कर सकते तो आप सनातनी नहीं है। कोई रोहन आए हैं, मैं इनको अकेले में लेती हूँ। रोहन जी, जय श्री राम। जय श्री राम मैडम, नमस्ते मैडम जी। आपको तो धनतेरस आपने जो कोई एक मिनट, बहुत मेरी आवाज इको हो रही है। आपने जो भी और पेजेस खोल रखे हैं, प्लीज उनको आप बंद कर दीजिए, बहुत इको आ रही है। ये स्ट्रीमयार्ड का पेज खुला छोड़कर बाकी सारे क्लोज कर दीजिए। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हाँ, आपको धनतेरस की मैडम शुभकामनाएं, आपको और दीपावली की। जी, आपको भी। मैडम, मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? जी करिए। मैडम, एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं हिंदू हूँ मैडम। तो मेरे फादर और मदर ने मुझे बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया था। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो तो उस टाइम मैडम मेरे साथ कुछ मोमेडियंस मुस्लिम लड़के भी थे और क्रिश्चियन भी लड़के थे, राइट। तो एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल को फ्राइडे के दिन हॉलीडे होने वाला था। मैंने बोला क्यों हॉलीडे? तो उन्होंने बोला कल गुड फ्राइडे है, इसीलिए हॉलीडे है, राइट। तो हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने बोला अगर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन किया है तो मतलब वो गुड फ्राइडे कैसे हुआ? एग्जैक्टली, बचपन में मेरा यही क्वेश्चन था। हाँ मैडम, मतलब वो बैड फ्राइडे होना चाहिए थे, राइट मैडम? हेलो जी, मैं म्यूट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आवाज इको होती है, क्योंकि आपने वो क्लोज नहीं करे हुए स्क्रीन्स। आपने सारे टैब क्लोज करे हुए हैं? आपके कौन से पेजेस खुले हुए हैं? मैडम, अभी आ रही है सही आवाज? नहीं, पर मेरी आवाज इको होती है। अभी ठीक है मैडम? पता नहीं मेरी आवाज प्रीति जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें, इनको बोले तो क्या दवा बोले। तो मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, और आप मेरे से बार बार क्वेश्चन ना पूछे। रोहन जी, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, मैं म्यूट होकर बैठी हूँ। ऑडियोबल है मैडम मैं? हाँ, ओके। तो मैंने इसको क्वेश्चन पूछा, तो वो लड़के को मतलब जो क्रिश्चियन थे उनको मतलब वो उसको जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर हमारे मुस्लिम जो लड़का था, तो मैंने उससे बोला कि तो उसने बताया कि फ्राइडे को जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था और संडे को रिबॉर्न होके मतलब धरती पे वापस आए थे। ऐसे ऐसे हमारा डिस्कशन। तो एक बीच में मोमेडियन लड़का था, वो कूद के आया, मतलब मुस्लिम लड़का। तो उसने बोला ऐसा नहीं रहता वैसा। मैंने बोला ठीक है, उनके भगवान तो वापस आए, मगर आपके तो भगवान तो मतलब उनको जहर डाल के मार दिया था। मैंने उसको बोला, तो उसको मतलब पूरा वो मतलब गुस्से में आ गया। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत बोला क्या?
तो बोला नहीं, 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 ऐसे नहीं, हमारे भगवान को ज़हर डाल के नहीं मारा। मैंने बोला अरे भाई मैंने पढ़ा है, आप एक बार जाके चेक करके आओ। तो फ्राइडे को हमारा हॉलिडे था, सैटरडे संडे में स्कूल को तो मतलब ऑफ ही था। तो मंडे को जाने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को लेके स्कूल में आया प्रिंसिपल के सामने। और मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे तुमने बोला क्या? मैंने बोला नहीं मैडम, मैंने नहीं बोला, बुक्स में लिखा है। और बोले कहाँ से पढ़ा? मैंने बोला अपनी लाइब्रेरी में है मैडम, आपने बुक्स प्रोवाइड किए ऑल रिलिजियस के, मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अ, वेद के भी और इस्लाम के भी कुछ बुक्स है ऊपर। तो मैडम बोली जाके लेके आओ। मैंने उनको लाके उन उसमें दिखाया कि उनको मतलब पॉइज़न देके मारा है। उनके मतलब जो उन्होंने, मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं, और उनको पॉइज़न दिया था, ये मुझे पता था इतना। तो मैडम ने नेक्स्ट टाइम मैं गया था, तो वो पूरे इस्लाम के बुक्स उन्होंने निकाल दिए लाइब्रेरी से। बस मतलब बाकी के रिलिजन्स के रहते थे, इस्लाम के निकाल दिए उन्होंने बुक्स। तो मुझे उस टाइम ही डाउट हुआ कि ये ऐसा कैसे, मतलब आप सच्चाई को क्यों दबा रहे हैं हमेशा? कि आपके अगर धर्म में इतनी पावर है, तो आप सच्चाई को, मजहब में हाँ, जो आपके मज़हब में पावर है अगर ट्रुथ की, तो आप ऐसे उसको हाइड क्यों कर रहे हो? मतलब जो है तो उसको फैक्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए ना। ऐसा हुआ था तो ठीक है, हम कर सकते हैं। तो और एक मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरे जो बड़े भैया हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट थे, तो उनको इस्कॉन की प्रैक्टिस बहुत करना अच्छा लगता था। तो उनके एक रूम पार्टनर थे, तो वो भी मोमेडियन थे मैडम। तो उनको ये क्या करते थे, ज़ाकिर नाइक की वीडियो दिखाते थे। कि मतलब कन्वर्जन उनको कर रहे थे। मगर मेरे भाई मतलब कट्टर हिंदू थे, उन्होंने उनसे रूम छोड़ के चले गए। अभी रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ मैडम, रिसेंटली उनको एनआईए ने अंडर अरेस्ट किया। ही इज़ डूइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी मैडम, और वो अच्छे डॉक्टर हैं मैडम, एमडी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में मैडम, प्राइवेट। मगर इतना समझ में आता है कि ये डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इनके नस-नस में टेररिज़्म का अ रहता है मैडम। मेरे मतलब इतना एक्सपीरियंस मुझे आ गया है मैडम। मैडम आप बोल सकती हैं। आपने अपना नाम जो है वो मुस्लिम नेम क्यों रखा हुआ है? नहीं मैडम, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए, छुपाने के लिए रख दिया मैडम, बस वैसा कोई बात नहीं नहीं, वैसे जो आपका रियल नेम है ना, वो मैं पढ़ सकती हूँ। जो आपका रियल नेम है वो एक उर्दू शब्द है। ओके मैडम। तो आपको अपना जो है नाम हाँ चेंज बोलिए मैडम। करके हिंदी में रखना चाहिए। ठीक है मैडम, आपका मैं सजेशन लेता हूँ। मुझे नाम में कोई दिक्कत नहीं वैसे, मगर मेरे घर में मुझे सब रुद्र बुलाते हैं मैडम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हेलो जी मैडम बोलिए। तो और किसी को कुछ बात कहनी है? यहाँ पर जो लोग हैं वो जिसको डाउट है, मैंने आज जो भी बातें बताई हैं आपको खुलासा दिया है। मैं आपको सही में बता रही हूँ कि ये इमेजिनेशन करता था मोहम्मद। पेडोफाइल वो नहीं होता है जो खाली छोटी बच्ची के साथ रेप करता है, बल्कि वो जो फैंटासाइज करता है। ये बड़ा जरूरी है कि पेडोफाइल की डेफिनेशन में फैंटासाइजिंग अबाउट लिटिल चिल्ड्रन इंक्लूडेड होता है, तब वो पेडोफाइल माना जाता है मेडिकल टर्म्स में। और जब इसने ये बोला कि छोटी सी बच्ची के रूप में आयशा आई और उसको जब वो छोटी बच्ची थी, अभी 3 साल की या जितने भी, तो उसको लपेट के दिया गया उसको, तो ये सब सेक्सुअल फैंटेसी जो उसने एक बच्ची के लिए करी, ये पेडोफिलिया की कैटेगरी में आती है। बोलिए जितेंद्र जी। इसे बोलते हैं ठरक पने की इंतहा। अगर बुराक पे गए भी तो कम से कम मुंह तो औरत का लगा लिया उसने। वो तो वहां भी औरत, ये देखो बाकी ना चाहे कि वो पंख थे। हर जगह औरतों के मजे लेना चाहता था, इसलिए उसके जो जानवर थे वो भी विमेन के उसमें थे। जी वो के जी उड़ते उड़ते वो सोच रहा, धनतेरस की शुभकामनाएं।
जीकेएम जी बोलिए। और उड़ते उड़ते किसी इंदिरा जी आप भी करता रहता होगा। जी रोहन जी आप अपना ये म्यूट रखिए, जब आप बोलेंगे तो मैं म्यूट हो जाऊंगी, नहीं तो इको होता है आवाज। जीकेएम जी धनतेरस की शुभकामनाएं, बोलिए जीकेएम जी। जी जी नमस्ते सभी को, सभी दर्शकों को, और पैनल में जितने लोग हैं, प्रीति जी को, विष्णु जी को और रोहन जी को नमस्कार आज नमस्कार, और धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। हाँ, बड़े दिनों बाद आप दीपावली दिखाई की दिए। अग्रिम शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं। जी जी बोलिए। आज का टॉपिक क्या था? यजीद साहब आज आए थे कि आज नहीं? को यजीद जी आए थे, वो एक्स मुस्लिम है, वो बता रहे थे कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। अच्छा ठीक है, वो मैं देख लूंगा। एक चीज मैं कहना चाहता था इस्लाम के बारे में, जो भी जी इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, कि इसे पता नहीं, ये अभी हम लोगों की जिंदगी में तो मुश्किल है कि इसे खत्म किया जा सके, लेकिन एक काम जरूर करना है कि जो एक कुत्ता होता है, भौंकता रहता है, तो कुत्ते के गले में पट्टा डाल के उसको रैबिज का इंजेक्शन लगा के और उसकी आंख तोड़ दे, इतना काम हो जाए हम लोगों की जिंदगी में, तो समझिए कि बहुत बड़ा काम हो गया ये। म्यूट जी कर लीजिए भाई लाल सिंह जी। जी तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है और हमें इस दिशा में चलते रहना है। एक्स मुस्लिम जी मूवमेंट में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें वो आप अभी पैसे मत आते दीजिए, रहेंगे। बिल्कुल योगदान मत दीजिए। यूट्यूब जो है वो अपने आप इन लोगों को पैसे देता है, एडवर्टीजमेंट के जरिए इन जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं इनके पास पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे स्पेयर हैं तो एक गरीब हिंदू को दीजिए, जिस जो कि 5-5 रुपए के लिए ईसाइयत में परिवर्तित हो रहा है, उसकी फैमिली को हेल्प करिए। नहीं, ये तो सही बात है कि समस्याएं भी और भी बहुत हैं, लेकिन ये बड़ी समस्या है, तो हमें और भी चारों तरफ देखना चाहिए। और एक्स मुस्लिम मूवमेंट में अभी परेशानियां आएंगी, लोग फिल्टर होंगे, और ये फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। और कुछ ये कौम ही ऐसी है कि इससे निकलने वाला इंसान भी उसको पूरी तरीके से निकलने में घोषित भी कर दे कि आई एम एन एक्स मुस्लिम, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बचा रहता है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, और लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है, और ठुकाई जो है जारी रखनी है विद एक्स मुस्लिम ये जीकेएम जी, विदाउट एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है उसमें पैसे देना बंद करिए सब लोग, और गरीब हिंदुओं को पैसे दीजिए। एक्स मुस्लिम्स जो हैं अब इस लायक हैं कि वो अपने आप जो है यूट्यूब उनसे पैसे कमा सकते हैं। धन्यवाद। लाल सिंह जाट जी आपका बहुत आप अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। लाल सिंह जाट जी आपका स्वागत है, आप पहली बार आए हैं चैनल पे, आपको कहां से पता चला चैनल के बारे में? चैनल के बारे में मैं चैनल सुनता हूँ, तो आज आपका चैनल दिख गया मेरे को, तो हैप्पी धनतेरस। आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस की शुभकामनाएं। आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है। मैं अभी क्या सफर में हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा जी, तो आप कल फिर जुड़िएगा। आज की स्ट्रीम को हम समाप्त कर रहे हैं। सॉरी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। और आप कल जब आए, हम तो डेली स्ट्रीम करते हैं, आप जब भी आए हमारे साथ जुड़िए, हर 8 बजे हर रोज। ओके ओके, कल जुड़ते हैं जी। तो एंड में किसी को कुछ कहना है या मैडम जी एक बात मैं सर, मैं एक बात बोल लूं सर? हेलो, बोलिए। सर मुझे एक बात बोलनी है। जो आदमी मोह, अहंकार और वासना से मुक्त नहीं होता,
वो नबी कैसे हो सकता है? मतलब वो खुद को भगवान या कैसे बोल सकता है? वो तो ऑपोजिट है बिल्कुल। हाँ, मतलब ओके। बिल्कुल मैं एक बात कहूँ रोहन जी, मैं वेद पढ़ती हूँ, हमारे वेदों में जगह जगह लिखा है कि परिश्रम से जो है आप मेहनत की कमाई से जो है अन्न खाएं, मेहनत की कमाई का, और क्रियाशीलता के ऊपर बहुत ही महत्व दिया गया है, और सोम की रक्षा यानी ब्रह्मचर्य का पालन, और इन सब चीजों में मोहम्मद नेगेटिव में है, और वो लूट खसोट करके जो है अपना पेट पालता था, वो यातुधान था, किमीदिनी था, और यही चीज मना लिखी है वेदों में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो काम वासना से पूर्ण होते हैं वो उनका शरीर जो है क्षीण हो जाता है, और उसका उदाहरण मोहम्मद है कि देखो मोहम्मद का शरीर कितना क्षीण हो गया था। जी बोलिए विष्णु जी। दीदी देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का जो 3रा अध्याय है, उसमें कुछ श्लोक आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है यानी मोक्ष को प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना अनिवार्य है, और इसमें योग की महती भूमिका बताई गई है। जबकि इस्लाम इसके ठीक अपोजिट आइडियोलॉजी है। आप गौर करिए, इस ज़माने में, मतलब इस दौर में, इस पृथ्वी पे लोक पे जब तक वो रहेंगे, तब तक तो उनको 4 पत्नियाँ चाहिए, लौंडियाँ अनगिनत चाहिए, और बाकी सारी तमाम चीज़ें तो हैं मतलब ही। हर चीज गंदी से गंदी आप जितना सोच सकते हैं अपने दिमाग में, वो सब इस्लाम है। जी, मुझे बिल्कुल, एक भी कोई अच्छी चीज बता दे जो इस्लाम में हो। अच्छा, एक भी मैं सर ये अपनी बात धर्म पूरी में कर फिर लूँ। तो यहाँ पे दीदी, यहाँ पे तो उनको मतलब है ही है, केवल पूरा का पूरा अगर आप देखा जाए, पूरे इस्लामिक आइडियोलॉजी का अगर गंभीरता से अध्ययन किया जाए, तो 2 चीज़ें निकल कर के आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम को जो व्यक्ति अपनाता है, वो या तो लालच के कारण अपनाता है, या तो डर के कारण अपनाता है। जन्नत की लालच, जहन्नम और दोज़ख का जो भय है, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति इस्लाम में आ जाए, उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर वो निकलेगा तो तामसी वृत्ति में रहने की आदत हो जाती है ना विष्णु जी। जी, जो और तामसी वृत्ति में मजे मार रहा है, गंदगी में हाथ पांव मार रहा है, तो उसको उसी में मजा आ रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है ना कि इसके बाद भी, मरने के बाद जो आखिरत की उनके यहाँ कल्पना है, वहाँ पे भी जो 72 हूरें हैं, वहाँ पे भी आप कल्पना करिए, वासनाओं से कभी भी ये निवृत्ति नहीं इनकी यहाँ है। आप कल्पना करिए, इन जबकि हमारे यहाँ इस तरह का नहीं, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट आता है श्रीमद् भागवत गीता में, और ब्रह्म का जो आता है कॉन्सेप्ट वेदों में, वहाँ पे आप गौर करिएगा कि इन सारी कुप्रवृत्तियों से व्यक्ति निवृत्त होता है, तभी आदमी जो है परम तत्व को प्राप्त होता है। और आप कहीं भी आप देखेंगे, जो धर्म के 10 लक्षण बार-बार आपके चैनल पे उल्लेख होता है, उसमें एक जो इंद्रिय निग्रह की बात हमारे यहाँ की जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने को ही तप कहते हैं। और जो इसमें लगातार जो है तिष्ठित होता है, वही तपस्वी होता है, और तप के द्वारा ही व्यक्ति जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और अंततोगत्वा जो है तपस्वी परम तो बहुत तत्व। दूर की बात है विष्णु जी, ये तो आम मनुष्य भी नहीं बन सकते। ये जी, इतने बिल्कुल। नीचे गिरे हुए हैं कि रावण भी इनके आगे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो नहीं और इस्लाम धीरज जी, आपको बार-बार इस हरिया नाम के मूर्ख से बात करने की जरूरत नहीं है। ये अत्यंत मूर्ख प्राणी है, तो मूर्खों से शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है। अगर ये सचमुच में कुछ जिज्ञासा रखता होता तो ये ऊपर आके बातें करता, नीचे से बैठकर उल्टी कर रहा है अपनी जो भी टट्टी खाई है इसने इस्लामी, तो वो आप क्यों जो है पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं। और एक बात मैं इस पर और बोलना चाहूँ, रावण की बात कही गई है। रावण दुष्ट था, वाकई हम लोगों की जो संस्कार हैं मेरी उसके स्कीम बनी हुई है जीकेएम जी, रावण का ये कंपैरिजन करा हुआ है मैंने मोहम्मद से। हाँ, नहीं रावण ने सीता हरण किया, लेकिन उसके बाद भी वो साल भर सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। ये देखिए, तो कोई रावण से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई ऐसा राक्षस मुझे नहीं लगता अपने इधर भी होगा जो इतना गिरा हुआ हो सकता है। जी।
जी देखिए ठीक है, आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं समझती हूँ मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, बहुत देर हो गई है, तो ये क्लोज करती हूँ। आप सब लोगों को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको जो है इस धनतेरस पर सुखों का वर्षण करे, संपत्ति दे, सुरक्षा दे, स्वास्थ्य दे। जय श्री राम। मिलेंगे कल 8 बजे, सॉरी सामवेद में।